नाम जगरदारो वंदे वाणी विनायक आदित्यस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्वृद्ध्या बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्या नाथ सरकार की जय हो। रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भयदारुणं नवकंजलोचन कंजमुख पर कंजपद कंजारुणं कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नीर नीरज सुंदरं पठप्रीत मानहु कड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतारं भजुदीन बंधो दिनेश दानव वंश निकंदरं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनं श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भयदारुणं हरण भव भयदारुणं। प्रेम से बोलिए वीर बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। टेंट वाले आवाज सुनाओ तो आ जाएं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल जस जोदायक फल चार तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार एक घड़ी आधी घड़ी आध्यो में पुनिया तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार जनक राज
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे अब माथा सादर शिवहि नाय अब माथा वर्णहु विशद राम गुण गाथा वर्णहु विशद राम गुण गाथा सादर शिवहि अब माथा सादर शिवहि अब माथा वर्णहु विशद राम गुण गाथा सादर शिवहि अब माथा सादर शिवहि नायब माथा प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो उमापति महादेव की जय हो पंडाल में विराजित नर्मदेश्वर महादेव सरकार की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो आज के आनंद की जय हो अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो भारत मैया की जय हो बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव संजय जी की तरफ से पंखा भी थोड़ा सा कर थोड़ा सा इधर श्री राधे हेलो आइए हम लोगों ने कल इस श्री राम कथा का उद्घाटन सत्र भी था और कलश की यात्रा भी थी। बहुत सुंदर सुयोग बना है कि माघ का महीना भी है और माघ के महीने का शुक्ल पक्ष भी चल रहा है। आज बसंत पंचमी की पूर्व संध्या यानी चतुर्थी है शुक्ल पक्ष की और दिन बुधवार भी है। इसलिए ऐसे काल में जहाँ भक्ति है, कर्म है और ज्ञान है, वहीं दुनिया के लोग जाते हैं। वो कहाँ है? माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। सब लोग प्रयाग की ओर जाते हैं। प्रयाग क्या है? जीवन में हमारा उद्देश्य ही है प्रयाग बनना। प्र माने विशेष, यज्ञ माने
हम लोग जानते ही हैं, जो विश्व के कल्याण के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान है, जिसमें हम बोलते हैं इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये, इदम न मम। यह मेरा नहीं है, समग्रता के लिए जीवन की एक दिशा, एक पद्धति, एक थाट, एक प्रिंसिपल, एक लॉबी, एक मेथड, एक सिद्धांत, एक चिंतन, एक व्यवहार कुशलता, जीवन जीने की कला, लाइफ स्टाइल, जीवन पद्धति, जो भी हम समझ पाते हैं। ऐसा अनुष्ठान परमात्मा के सुंदर लीला चरित्र का कल से हम लोग प्रारंभ किए हैं, माघ के महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया से। कल मंगलवार था, आज बुधवार है। आज दूसरे, और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो ये नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना इस प्रांगण में हुई है, जो आप देख रहे हैं, इसका 14वां सत्र है और 14 ही हमारे यहाँ सूत्र हैं। 14 ही वर्ष के लिए भगवान को वनवास हुआ और वाल्मीकि जी ने भगवान को 14 स्थान ही बताए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। यह 14वां सत्र है। आप इसलिए बहुत सुंदर काल में अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है। आइए, आज बड़ी लंबी कथा है। यह कथा 2 बजे से घोषित है, लेकिन श्रोता आते हैं लगभग 3 बजे। और मैं इस कथा की विशेषता जानता हूं कि यहाँ तिल रखने के लिए स्थान नहीं रह जाता। कोरोना काल में जब भयंकर आपदा थी, विपदा थी, घर से निकलने के लिए प्रतिबंध था, तब हम लोगों ने इस पंडाल को भरा। इसलिए आप समय से आइए, इस बार कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा, माताओं की कृपा विशेष इस कथा में बरसती है। 30 से 25% पुरुष रहता है, तो 70 से 75% माताओं का आशीर्वाद है। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज हमारे ब्रज से आए हुए सुंदर कलाकारों का एवं व्यासपीठ का, हनुमान जी महाराज जी का बड़ी भावना से दूसरे सत्र का जिन्होंने पूजन किया, ऐसे हमारे आज के मुख्य यजमान श्रीमान राजकुमार शुक्ल जी यहाँ हैं और सपत्नीक रहे, और मधुमालती देवी, श्रीमती मधुमालती देवी, ये इधर विराजमान हैं, अपनी सहधर्मिणी भार्या के साथ बड़ी भावना से पूजन पाठ किया। अभी कथा के अंत में आए हुए अतिथियों का अभिनंदन स्वागत भी हम लोग करते हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन भी इस व्यासपीठ से व्यवस्थित रूप से होता है, किंतु वो संचालक महोदय के अधीन होगा। जब वो उचित समझेंगे वो करेंगे। किंतु सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की अध्यक्ष इस नाते श्रीमान सुनील सिंह जी, जो बड़ी भावना से इस कथा में अपने को आहूत करके पूर्णकालिक जैसे लग जाते हैं और अनेक धर्म संकट को पार करते हुए व्यवस्थित रूप से कितना आकर्षक, कितना सुंदर, कितना व्यवस्थित हम श्रोताओं को बिछाई और पंडाल दे सकें और कितना अच्छा आए हुए अतिथियों का स्वागत कर सकें, इसके लिए वह व्यक्ति अपने को अनुष्ठानित भाव से समर्पित करता है। ऐसे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान सुनील सिंह जी एवं संरक्षक के रूप में श्रीमान संजीव त्रिपाठी जी, जो हम लोग जानते हैं कि बड़े महत्वपूर्ण, इस मिट्टी के बेटे के नाते जिसकी पहचान थी,
ऐसे परम आदरणीय स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री जी के आप भतीजे भी हैं और पुत्र भी हैं, उस मिट्टी उस ब्लड के हैं, इसलिए बड़े जुझारू और अपने लिए, अपने परम स्वजनों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने वनवासियों के लिए जुझारू रूप से अपने तन मन धन से सदैव तत्पर रहकर समाज की सेवा करते हैं। ऐसे जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ विराजमान हैं और इस कार्यक्रम के संरक्षक के नाते भी आपके ऊपर दायित्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाह भी और इस कथा के पदाधिकारी भी श्रीमान हंसराज शुक्ल जी यहाँ विराजमान हैं। लंबे समय तक भाजपा राजनीति क्षेत्र में काम करती है, उनका काम करने वाले और आजकल जिले के जिनके ऊपर कंधों पर दायित्व है गंगा समग्र का, ऐसे श्रीमान महेंद्र जी भी यहाँ, केसरी जी उपस्थित है। बड़े लंबे समय से जहाँ कम वहाँ हम की भूमिका में खड़े रहने वाले, जो बता दिया उसी मार्ग पर बिना सोचे समझे चल देने वाले ऐसे राजन जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और हम ओबरा नगर के हैं, चौपन नगर के हैं, आसपास क्षेत्र से आए हैं, लेकिन अपना बहुमूल्य समय देकर लंबे समय तक संघ के अनेक जिला विभाग के दायित्वों का निर्वहन कर सकने वाले, पूर्व में भारतीय जीवन बीमा के अधिकारी, एसडीओ, विकास अधिकारी जिसे हम लोग कहते हैं के रूप में रहने वाले, परम तेजस्वी और सबकी के सुख दुख में खड़े होकर के साथ निभाने वाले श्रीमान हरिश्चंद्र दुबे जी आए हैं, इधर खड़े हो रहे हैं। आप ओबरा से चलकर आए हैं, उनका भी व्यासपीठ सादर अभिनंदन करती है, वंदन करती है। अन्यान्य मैं जिनका नाम नहीं भी जानता, आदरणीय राम प्रसाद जी जो इस मंदिर के जीर्णोद्धार संस्थापक हैं, उधर सबसे पीछे बैठे हैं, उनको भी व्यासपीठ नमन करती है। बहुत ही तेजस्वी कथावाचक, जिनका मैंने बचपन में कई बार कथा सुनी, ऐसे पंडित उमाकांत मिश्र जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन व्यासपीठ उनका भी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और सुरक्षा के दृष्टि से एक कार्यक्रम व्यवस्थित चले, इसके लिए प्रशासन की ओर से जो परिकर भेजे गए हैं, जो सुरक्षा के दृष्टि से ऐसे आए हुए सभी सरकारी तंत्र को भी मैं व्यासपीठ नमन करती है, प्रणाम करती है, स्वागत करती है। स्नेहमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, शक्तिमयी, सहज शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं समग्र जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर सभी को प्रणाम करते हुए आइए कल के आगे कथाक्रम में जुड़े। उसके पहले राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, सारे भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कहने से तर जाएगा। वो चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। सबकी ताली चाहिए।
मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। जय हो। जय जय। उसके आगे तू झोली फैला, 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 दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, वो चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। भव सागर से पार उतर जाएगा। क्यों कहा? राम कहने से चले। राम नाम की महिमा, कथा महात्म्य। कथा सुनने से क्या लाभ होता है? हम विद्यालय बनवा दें, चिकित्सालय बनवा दें, धर्मशाला बनवा दें, भूखे को भोजन करवा दें, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नाशवान नहीं। भूखे को भोजन कराएंगे, 6 घंटे बाद फिर भोजन मांगेगा, 8 घंटे बाद भोजन मांगेगा। लेकिन परमात्मा का लीला चरित्र अगर एक बार चित्त में समाहित हो गया तो भागवतकार कहते हैं यथा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। महाराज जी, व्यास जी, चित्त में समाहित जब होगा ना तो उसी का चिंतन होगा, जिसका चिंतन होगा उसी का चित्र बनेगा, और जिसका चित्र बनेगा वैसे चरित्र होगा। जब वैसा चरित्र होगा ना तो हम राम न बन सके, लेकिन राम जैसे बनने का प्रयत्न तो करेंगे, एक कदम तो चलेंगे। इसलिए किसी बहुत सुंदर शायर ने एक शेर कहा है, मंजिल मिले मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। एक कदम चले तो हैं? और उस कारवां को सजाए। चूंकि ये कथा कहाँ की है? ये कथा माघ मेले की है। और माघ मेले में आप जाकर उद्गम स्थल है, वहां भरद्वाज, जो सुशीलानंदन भरद्वाज, जो मन के गति से चलने वाले विमान के प्रोप्राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग,
मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं, मन के गति से चलने वाले विद्युत। और जहां आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, यहाँ बहुत बड़ा नॉलेज सेंटर खोल के दुनिया को ज्ञान देने का काम करते हैं, वो भरद्वाज है। उनका परिचय बाबा ने कराया है। आइए आज प्रयाग से शुरू करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, जिनहि राम पद अति अनुराग, जिनहि राम पद अति अनुराग, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। ओहो हो। कल कथा सुना चुका हूं प्रयाग की, पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। प्रयाग है क्या? जीवन का उद्देश्य ही प्रयाग है ना। हमारा शरीर प्रयाग बन गया, यमुना भी हो गई, कर्म भी हो गई, गंगा भी हो गई, भक्ति भी हो गई, ज्ञान भी हो गया, सरस्वती भी हो गई। जहाँ तीनों का ठीक समन्वय है वही तो प्रयाग है, वही तो त्रिवेणी है, तीर्थ सकल तहाँ चले आवे। सारे तीर्थ भी जाते हैं प्रयागराज। प्रयागराज कौन है? प्रयागराज यही नर्मदेश्वर महादेव हैं। अच्छा, कहा हाँ, क्या कैसे कह सकते हैं? कहा मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। शास्त्री झूठा हो सकता है, लेकिन शास्त्र झूठा नहीं हुआ करता। शास्त्र कह रहा है प्रयागराज के जो पत्नी है, कहा क्या कहा? कहा सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। उनके सचिव कौन है? नंदी हैं। तो नंदी किसके सचिव हैं? जो सत्य बैल का प्रतीक है, बैल सत्य का प्रतीक है, इसलिए सचिव सत्य नंदी, जिसके सचिव नंदी हैं। श्रद्धा प्रिय नारी, श्रद्धा विश्वास रूपिणो पार्वती जिसकी पत्नी है। माधव मीत, और जिसके भगवान विष्णु मीत हैं। अर्थात वो कौन हो गया? वो तीर्थराज प्रयाग बने भोले बाबा हैं। इसलिए तीर्थराज प्रयाग माघ के महीने में पुण्याई का क्यों का, बड़े बड़े विद्याओं का, बड़े बड़े सुंदर संकल्पों का माताएं कतई संकोच नहीं करेंगी। जिनके घुटनों में, कमर में, नीचे बैठने में थोड़ा भी दर्द होगा, उनके लिए इधर कुर्सियां लगी हैं, आप कुर्सी का प्रयोग कर सकती हैं। कुर्सियां इसीलिए लगी हैं जिनके घुटने में थोड़े भी दर्द हो, कमर में दर्द हो। देखिए हमारे यहाँ शास्त्र भी कहता है सुखासनम। किस में बैठे महाराज जी? कुर्सी पर बैठे कि सोफा पर बैठे कि कहाँ बैठे? तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है सुखासनम, जिसमें सुख मिले। अगर पलोथी मार कर बैठने में सुख मिलता है तो पलोथी मार के बैठे। कुर्सी पर अगर नहीं तो बैठे तो अनुशासन में है, कुर्सी जमीन पर पूरा ध्यान घुटनों पर है। हे भगवान, कभी इसको उठाते हैं, कभी इसको उठाते हैं, कभी इसको सीधा करते हैं। कथा चली गई, पूरा ध्यान घुटने में। इसलिए घुटने से ध्यान चला जाए, बढ़िया कुर्सी सफ़ेदा के साथ ही माताओं के लिए है, तो आप इस पर बैठ सकती हैं, इसका उपयोग कर सकती हैं, जिससे कि ध्यान यहाँ है। क्योंकि माघ का महीना है, जो करेंगे सीधे आप पर कृपा बरसेगी ठाकुर जी की। क्योंकि ये इस आज से नहीं, त्रेता युग से नहीं, सतयुग से नहीं, अनंत काल से, जब से सृष्टि का विस्तार हुआ है, माघ के महीने में पुण्य करना, दान करना, साधना करना, उपासना करना। इसलिए लोग अपना घर परिवार छोड़ के सब चलो प्रयाग। क्या करने? अरे कुटिया अलाट कराओ। क्या करोगे? वहाँ कल्पवास करेंगे। कल्पवास माने कोई
कल्पवास करेंगे तो कपड़ा नहीं पहनेंगे क्या, या कंघी नहीं कर, ऐसा नहीं है। भोजन नहीं करेंगे, सब करेंगे। वहाँ ध्यान लगाएंगे, घुटने वाला ध्यान छोड़ाकर केवल वहीं प्रयाग में, क्योंकि वहाँ का वातावरण, एटमॉस्फियर, सब जगह कथा हो रही, साधु हैं, संत हैं, हर हर गंगे हो रहा है, उसी में हम कल्पवास करेंगे, उसी कल्प में खो जाएंगे। माने क्या, माने वहीं जहाँ पर ऐसा वातावरण है, जैसी साधना है, जैसी मिट्टी है, जहाँ त्रिवेणी सद्यः दिखाई दे रही है, वहाँ जाकर के 1 महीने उपासना के क्रम को ही तो कल्पवास कहते हैं। वहाँ उपासना करेंगे और इसीलिए 12 महीने में 1 महीना परिवारजन के लिए और 1 महीने अपनी उपासना के लिए। जहाँ से चले थे वो यात्रा न भूल जाए। जो करने आए हैं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा ना हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, वो न भूल जाए। हैं? ये साधन धाम का अलॉटमेंट हुआ है, किसी को 60 वर्ष से, किसी का 70 वर्ष के लिए, किसी का 80 वर्ष के लिए, इसी में सब पूरा करना है। तैयारी कब करेंगे? माघ जाने का समय नहीं मिला, लेकिन धन्य है ये गड़ईडीह की राम कथा समिति जो हर वर्ष माघ के महीने में ही कोई न कोई कथावाचक वहाँ से पकड़ के लाता है। बैठो और हमारे कॉलोनी के, हमारे नगर के लोगों को कथा सुनाओ भगवान की। भरद्वाज का परिचय है, क्या परिचय दे रहे हैं? भरद्वाज लाखों वर्ष बाद आज गड़ईडीह में गाए जा रहे हैं। क्यों गाए जा रहे हैं भाई? 8 गुण है, मना कर दिया लोगों ने। भरद्वाज क्यों गाए जा रहे हैं? तो कहा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयाग में जो बसता है वो गाया जाता है। भरद्वाज जी ने कहा नहीं। अच्छा, जिन संतों ने कहा, भरद्वाज तो बैठे हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिन्हि राम पद, जो राम में भक्ति रखता है वो गाया जाता है। कहा आगे बढ़ो, ये गुण होना चाहिए, दोनों गुण विशिष्ट है। प्रयाग में भी जन्म लेना अपने आप में बहुत पुण्याई का फल है, और भगवान में भक्ति होना भी बहुत पुण्याई का, लेकिन ये आपका व्यक्तिगत साधना है, ये व्यक्तिगत उपासना है। कहा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिन्हि राम पद यति तापस, वो तप करते हैं, माला सटकाते हैं, इसलिए कहा आगे बढ़ो। वो तापस यम नियम से रहते हैं, दम नियम संयम से, इसलिए गाए जाते। कहा नहीं, आगे बढ़ो। कहा अच्छा, जो अपने दिनचर्या के धनी हैं, इसलिए कहा आगे बढ़ो। कहा समदम दया निधान, ओहो अब समझ गए, जो दूसरे पर दया करते हैं वो इसलिए गाए जाते हैं। कहा आगे बढ़ो। तब कहा फिर आप ही बताइए, आगे बढ़ो, किस लिए गाए जा रहे हैं? तो अंत में लिखा परमारथ पथ परम सुजाना, जो अपने लिए नहीं जीता दूसरे के लिए जीता है, गाया वही जाता है। इसलिए परमारथ पथ के पथिक हैं। किस पथ के पथिक हैं? परमारथ पथ। जो ही परमारथ पथ के पथिक का परिचय कराया, आगे लिख दिया परम सुजाना, जो अपने लिए नहीं जीता, समग्रता के लिए जीवन जीता है महाराज जी, वो क्या है? परम सुजाना है। सुजाना तो वो है जो अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने परिवार को, तो सुजाना जानकार है। लेकिन परम सुजाना कौन है? जो अपने लिए नहीं, समग्रता के लिए, पड़ोसी के लिए, पड़ोसी के पड़ोसी के लिए, गांव के लिए, नगर के लिए, जिले के लिए, कण कण के लिए, समग्रता के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी गंगा गायत्री के लिए, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या के लिए जिएगा, वो गाया जाएगा। ऐसा परम सुजान व्यक्ति भी भगवान की कथा सुनने के लिए इतना लालायित है कि एक ऋषि भगवान की कथा सुना रहे थे 1 महीने माघ मेले में। जब टेंट उजाड़ने लगे, चलो चलो अब मेला समाप्त हो गया, माघ समाप्त हो गया, चलो पहुंचे। आप भी जा रहे हैं गुरुदेव? कहाँ आप? अरे भरद्वाज तुम? कहाँ? मैं भी जा रहा हूँ। कहा नहीं, मैंने आपको मैं नहीं जाने दूँ। क्यों नहीं जाने दोगे? मैं 1 महीने के लिए सारे साधु संत आते, मैं भी आया था। नहीं, मैं आपसे कथा सुनूंगा। नहीं, मैं 1 महीने कथा सुना तब तो तुम आए नहीं। कहा मैं नियमित आता था जब भी मुझे टाइम मिलता था, क्योंकि पूरे मेला की व्यवस्था हमारे जिम्मे ही है। मैं प्रयाग से नाते पहचाना जाता हूँ, तो लोग यही कहेंगे कि पर भरद्वाज के आश्रम पर गए कुछ नहीं मिला, तो सबको
आटा से लेके चावल से लेके लकड़ी उपली सब व्यवस्था करना पड़ता है गुरुदेव। उन व्यवस्था में जब भी टाइम मिलती थी तो मैंने रो रो कर आपकी कथा सुनी है। अब मैं आपसे ही कथा सुनूंगा। गुरुदेव ने कहा ये बड़ी आफत है। पैरों पर माथा टेक करके लेट गए, छोड़े नहीं। कहा ये कौन ऋषि थे, ऐसा कहाँ लिखा है? तब बाबा ने लिखा, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद के। पकड़ लिया। भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत शन बैठारे, अति पुनीत शन बैठारे, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी। सुजान वह है जो औरों के लिए जीता है। जो औरों के लिए जीना सिखा दे वो कौन है? परम विवेकी। ध्यान रखना, इसलिए जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। मैं अगर याज्ञवल्क की कथा सुनाने लगूं तो एक दिन की कथा है जो केवल याज्ञवल्क पर हो सकती। याज्ञवल्क जब 8 वर्ष का था, गुरुकुल में पढ़ता, इतना तेजस्वी ब्राह्मण कुमार था कि पहले गुरुकुल राजाओं के अधीन होती थी, राजा चलाता था। तो आचार्य जो होता था उसका प्रधानाचार्य, वो राजाओं की चाटुकारिता करता था। अरे अब जी सरकार, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, उसे गुरुकुल चलाना था, उसे तेजस्वी राष्ट्रभक्त खड़ा करना था, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। इसलिए वो राजा किसी भी अवस्था में रोज हवन होता था, हवन के बाद प्रसाद भेजता। याज्ञवल्क ही प्रसाद लेके गए उस दिन। 8 वर्ष उम्र थी महाराज। उस समय राजा अपने अंतःपुर में अपने पत्नी के साथ भोग में लिप्त था। कहलवा दिया, ब्राह्मण कुमार को कहो कि प्रसाद वहीं रख के चला जाए। सैकड़ों वर्षों से सूखा पड़ा आम का एक पेड़, उसी के जड़ में रखकर याज्ञवल्क्य चले आए। छोटे से थे, 8 वर्ष। जब राजा उठे, बाहर आए तो देखो, वो जो सैकड़ों वर्षों से आम का वृक्ष था वो एकदम हरा भरा खड़ा हो गया। क्या ये कौन आया था? अरे वो आश्रम से एक बेटा आया था, बटू आए थे, एक आचार्य आए थे आश्रम से, गुरुजी ने भेजा था। और जल्दी से आश्रम गए। अरे गुरुदेव, जिस बच्चे से आपने आश्रम से प्रसाद भेजा था ना, उसी हाथों से मुझे प्रसाद दिला। अरे आज राज दरबार में कौन प्रसाद लेके गया था? गुरु ने पूछा होगा। अरे याज्ञवल्क्य गया था। याज्ञवल्क्य, यहाँ आओ बेटा, प्रसाद निकाल करके हवन का ले आओ, राजा जी को दे दो। कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा। अरे राज दरबार की आज्ञा है, गुरु आज्ञा टालना है। कहा नहीं, इन्होंने मेरा अपमान किया है। कहा बेटा तुम जानते, गुरु बहुत तेजस्वी बालक थे, इसलिए बहुत लाड करते थे। कहा बच्चा तुम जानता है ना, तुझे विद्यालय से मुझे निकाल देना पड़ेगा, तेरा नाम कट जाएगा, सारे विद्याओं का नाश हो जाएगा। कहा गुरुदेव अब जो भी हो, मैं प्रसाद नहीं दे पाऊंगा। उस 8 वर्ष के बालक को निकाल दिया गया। वो दक्षिण में चला गया, तमिलनाडु, जहां पर उसने जाकर इतनी घोर तपस्या करी, इतना स्वाध्याय किया, इतना अर्जन किया, इतना तप किया कि दक्षिण में एक ही नाम गूंज उठा, याज्ञवल्क्य। 2 तेजस्वी कन्याओं ने उनसे विवाह किया। एक का नाम है मैत्रेयी, एक का नाम है मैत्रेयी, और दूसरे का नाम है? कभी आप जब जो यहाँ आचार्य हैं महाराज, जो संध्या करते होंगे, ध्यान रखना,
इनकी दोनों जो पत्नियां हैं, जो ये संध्या प्रकरण है, एकशपदी द्विपदी आदि जो ऋचाएं हैं, ये बृहदारण्यक उपनिषद से इन्होंने जाकर के लिखा आगे चलकर। दूसरे पत्नी का नाम है कात्यायनी, याद रखना। कात्यायनी आश्रम में ही रही, फिर आगे चल करके अपने पत्नी को जो उपदेश दिया इन्होंने मैत्रेयी को, मैत्रेयी गार्गी, इनका नाम एक ही लेवल में, एक ही श्रेणी में आता है। वही उपदेश ही बृहदारण्यक उपनिषद हो गया। उस उपनिषद में लिखा है ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, गायत्री का पूरा प्रकरण, गायत्री एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यति नई, ये सारा सूर्योपस्थान आदि का मंत्र और गायत्री प्रस्थान का, ये सब बृहदारण्यक उपनिषद का है। इतना ही नहीं, उसके उत्तरार्ध में, अंत में यह भी वर्णन है, गीता प्रेस ने छापा है बृहदारण्यक उपनिषद को हिंदी एडिशन में। पुत्र कैसे पैदा करे, काला बेटी करे कि बेटा करे, काला करे कि गोरा करे, किस गुण वाला करे, यह भी उसमें वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद हिंदी एडिशन है, लेके पढ़ना चाहिए। अभी उसकी 235-40 रुपए कीमत है उस पुस्तक की। उनसे कथा पूछ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि तुम हंसे, जब उन्होंने कहा कथा तो हंसे वो। कहा क्यों हंस रहे हैं? कहा चतुराई तुम्हार मैं जानी, तुम्हारी मैं सब चालाकी जान गया भरद्वाज। कहा क्या जान गए गुरुदेव? मैं कोई चालाकी नहीं कर रहा हूं, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि एक राम में जंगल जंगल में अपने पत्नी को खोजते हुए घूमते हैं, एक राम अवधेश को मारा, एक राम राजा दशरथ के बेटे हैं, एक राम वो हैं जाहि जपत त्रिपुरार जिसे नर्मदेश्वर महादेव जपते रहते हैं, एक राम है भयउ रोसरन रामन मारा, एक राम जो पत्नी को उनको हरण ले गए तो गुस्साए क्रोधित हुए, रोष हुआ तो रावण का वध किया, एक राम वो हैं। ये सब राम एक ही हैं महाराज जी, ये सब राम एक ही हैं कि अपर को कोई दूसरे हैं, मुझे नहीं पता है। तब बोले, क्या बोले गुरुदेव? कहा मैं समझ गया तुम अपने के लिए नहीं, दुनिया के कल्याण के लिए कथा पूछ रहे हो, इसलिए सावधान सावधान कर रहे हैं। क्या सावधान किया? कहा मानव प्रश्न कीन है अति मूढ़ा है। जी विराज स्वागत है, बैठिए अनिल जी। भाई साहब, मानव प्रश्न की नियति मूढ़ा है? मानव मूढ़ व्यक्ति ने प्रश्न किया है क्या? मैं समझ रहा हूं, लेकिन सावधान सावधान होकर सुनना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आइए जब भी परमात्मा की कथा देखिए, ध्यान से सुनना, माँ का महीना है, थोड़ा सा सावधानी चाहिए, सहजता चाहिए। अब इससे अच्छा जीवन में अवसर नहीं आ सकता। माघ का शुक्ल पक्ष है और आज चतुर्थी है और 14वां ये जयंती है और दूसरा 14वें सत्र की दूसरा सत्र, 14वें आवृत्ति की दूसरा सत्र है। और आज भोले बाबा के विवाहोत्सव तक की कथा गाई जाएगी, थोड़ा समय देंगे। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग शुरू कर रहे हैं। पूछा क्या उन्होंने? राम कथा। और याज्ञवल्क्य ने क्या सुनाना शुरू कर दिया? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, तुझे ऋषि अखिलेश्वर जाने, तुझे ऋषि अखिलेश्वर जाने, एक बार त्रेता युग माही, एक
बार त्रेता युग मानी। एक बार की बात, जैसे हम लोग कहानी सुनाते हैं ना, एक राजा था एक रानी, वैसे ही याज्ञवल्क्य ने शुरू किया, हे भरद्वाज, एक बार त्रेता युग की बात है। भगवान शिव और उनकी पत्नी सती किसके पास गए? शंभु गए कुंभज। कुंभज माने अगस्त, जो कुंभ के द्वारा प्रकट हुआ हो घड़े से, ऐसे अगस्त। अगस्त कौन है? जिन्होंने समुद्र को भी पी लिया था। समुद्र को भक्तों ने प्रश्न किया, अच्छा वो बहुत बड़े हैं जो समुद्र को पी गए, इसलिए आप उनसे कथा सुनने जा रहे हैं ना? कहा क्यों? कहा आप कैलाश पर रहते हैं, नीचे उतरे जमुनोत्री गंगोत्री होते हुए अगर आप हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशी मठ, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, वृंदावन, तीर्थराज, प्रयाग, काशी कहीं भी सुन लिए होते, यहां क्यों जा रहे हैं? वहां तमिलनाडु में कथा सुनने, वो भी तंजौर जिला है वो, जहां अगस्तवाड़ा नाम का तीर्थ है। इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? कहा मैं उसी से कथा सुनता हूं जो कथा बोलता है और कथा जीता है। अच्छा, कहा वो सचमुच वाला समुद्र पिए हो या न पिए हो, लेकिन लोभ रूपी समुद्र अगस्त पी गए थे, इसीलिए मैं जा रहा हूं, जो बड़ा कठिन है लोभ रूपी समुद्र पीना, जो हमारे संतोष जी नहीं पी पाते। आप ये समझिए कि इतना कठिन है जिसे अगस्त ऋषि ने पी लिया। हमारा जी कैसे पिया? लोभ। कहा कि रावण सबको ब्लैंक चेक देता है, सोने का आभूषण देता है, और वो सोने का महल देता है, फ्लैट देता है। कुछ लोग लोभ में चले जाते हैं, लेकिन अगस्त ऋषि नहीं जाते। जो चला जाता है रावण के लोभ में, अगस्त ऋषि उसको श्राप दे देते हैं। कहा कहाँ श्राप दिया? कहा सुंदर कांड में दिया। कहा कहाँ लिखा है? कहा आप सुंदर कांड पढ़िए। अरे ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी, राक्षस भय रहा राम सदा सेवक रुचिरा के, राम सदा सेवक रुचिरा कहो मैं अनुभव अपना, कहो मैं अनुभव अपना। अभी ये तो कहा कि इतना जान लीजिए कि ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, जाओ तुम लोभ के आकर्षण में आए, जाओ राक्षस हो जाओ। लेकिन जब ठाकुर की कृपा होती है हमारे राघव की, तो कहा मुनि निज आश्रम कहूं पग धारा, सुख सारंग। ये सब अगस्त के जी के श्राप से ही राक्षस हुए। अब ये अपने पत्नी को लेके जा रहे हैं। अपने पत्नी को लेके क्यों गए होंगे? अकेले जा सकते। यहां से बड़े सुंदर सुंदर जीवन जीने के सूत्र बाबा छोड़े हैं, नर्मदेश्वर महादेव छोड़ रहे हैं, आप उसे अनुकरण करिए। भगवान कहाँ आते हैं? मंगल भवन में। किस घर में आते हैं? मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी। अजीर माने आंगन। जो दशरथ के आंगन में खेलते हो, वो मेरे हृदय रूपी आंगन में कब खेलोगे? है? तो
उनका चरित्र सुनने जा रहे हैं तो पत्नी को भी ले जाएंगे। पत्नी का धर्म है कि पति को भी लेके आए। प्रयत्न करे, नहीं आती है तो लाठी न उठाए, दंड न उठाए, आक्रोशित न हो, गुस्सा न करे। पति अगर कहते कि कथा में मत जाओ, पत्नी को तो नहीं आना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, ये मैं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है, इसलिए शास्त्री कह रहा है और सारी दुनिया देख रही है फेसबुक और चैनल और यूट्यूब के माध्यम से। पत्नी का एक कर्तव्य है कि धीरे 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 अपने पति को ऐसा बनाना कि एक दिन उसको भी कथा में लेके आना, ऐसा बनाना। नहीं बनता छोड़ दीजिए उसको। अगर हम पति पत्नी जाएंगे कथा सुनने तो क्या लाभ होगा, अकेले जाएंगे तो क्या हानि होगी। अकेले हम कोई भी बात कथा में सुनकर आएंगे और अपने घर में लागू करेंगे तो उसमें बाधा आ सकती है। लेकिन जब जो दोनों गृहस्थ चलाने वाले हैं, दोनों जो नाव के खेने वाले हैं और दोनों सिक्के के जो दो पहलू हैं, पति पत्नी, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवतकार ने कहा कि जिस घर में पति पत्नी का प्रेम रहता है, आपसी समझ रहती है, वहाँ लक्ष्मी निवसति सर्वदा, वहाँ लक्ष्मी का निवास रहता है। लेकिन जिस घर में पति पत्नी कट 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 लड़ाकू की तरह लड़ती रहे, लक्ष्मी गृहम तजेत, कुबेर की संपदा हो छोड़कर भाग जाती है। कहा ना, जब वो नारद जी आए, सनकादिक ऋषि मिले, कहा क्यों चिंतातुरो भवान, तुम इतने चिंतातुर क्यों हो? कहा मैं कलिकाल से कलयुग का घूम। अरे क्या देखा कलिकाल में? कहा मत कुछ पूछिए। कहा बताओ तो। कहा प्रभुता तरुणी गे श्याल को बुद्धिदायका, कहा वर कन्या दोनों भी विक्रयणी नाम, कल की केवल कल कहम। कहा वर बिक रहे हैं इतने लाख में, इतने इसमें दहेज का दानो बहुत बड़ा हो गया है कलिकाल में। और दूसरा कहा प्रभुता तरुणी गृह, बहू आते ही सास से कह रही है प्लीज ले आओ, उधर चाबी दो। आते ही मलिकाना बहू का हो गया, प्रभुता तरुणी गृह। और कहा बाबा हैं, पर बाबा हैं, बाबूजी हैं, हड़ो मूर्ख कहेंगे। फिर कहा श्याल को बुद्धिदायका, साला ही बुद्धि देने वाला हो गया है, श्याल को बुद्धिदायका। और जहां वर और कन्याओं का कीमत लगने लगी, वर बिकने लगा, फिर अब तो मंगल है न कहा नहीं, उसके बाद भी कल की केवल कल, कली में केवल कलह है, मत करिए। करते थे जी। भैया फोटो खींच लो, शांति से बैठो बस कुछ देर तक, थोड़ा सा, है ना। अब फोटो वोटो खींच के बैठ। पत्रकार जी हो गया, एक बार कैसे फोटो खींच लिया। तो मैं निवेदन कर रहा था, विराज जी प्रणाम। तो पंडित जी वो जब घर पे आते थे कथा पोथी करके, अब पंडितानी शुरू हो जाए, कट 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 कट। पोंगा पंडित चंदन लगाता है, लुंगी और कुर्ती पहनता है, वो पहनता है। मेरे ससुराल वाले मैं क्या मुंह दिखाऊं। हे भगवान, हमारे पिताजी रिक्शा चालक से अगर कर देते तो कर देते, इस पोंगा पंडित से कर दिए जो जींस की पैंट कभी पहनता ही नहीं। हे मैं क्या बताऊं, हाय रे हमारा तकदीर, हमारे तकदीर में क्या लिखा था। अब वो पंडित जी बेचारे कथा पोथी से आते थे, माला लेकर के ठाकुर जी वाले घर में बैठते थे, आंखें बंद, कट 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 कट। देखो कैसा ध्यान लगाया है, बकुल ध्यान।
बकुले की तरह ध्यान लगा कर, अरे तुम दुनिया को अपना ढोंग दिखाना, मेरे आगे ढोंग नहीं चलेगा। और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, भगवान ये किस कर्मों का भोग, किस कर्मों का फल दे रहे हो। अब दिन भर पंडितानी कर 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 सिर पे चढ़ी रहती। परिणाम क्या हुआ? एक दिन उनके मन में आया, हे भगवान उठा ही ले जाते तो अच्छा था। अब उन्होंने मन से कह दिया कि इससे पिंड ही छुड़ा दो तो अच्छा था। परिणाम क्या हुआ? एक दिन सच में वो सुबह उठे संध्या करके, वो बैठे बैठे गोविंदाय नमो नमो, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा इनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई, जल्दी ले जाओ। आनन फानन में सेज के सैया पर लेकर, जो बनता है जिसे हम लोग तिकठी, मृत्यु सैया और नामों से जानते हैं, उस पर बैठा के, उस पर बिछा के, और तुरंत राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है कर करके चले। और चलते समय जरा विचार करना, चल रहे थे, सकरी गली होगी, गए होंगे कचौड़ी गली में, और जो ही बैठो, जल्दी बैठो, अभी सकरी गली में जा रहे हैं, बैठ जाओ। और जो ही सकरी के राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, वैसे वो मृत्यु सैया एक खंबे में खट, और वो लड़ी और पंडितानी बैठ गई। अरे मुझे जिंदा जलाने ले जा रहा है, रुको। एकदम कूद पड़ी मृत्यु सैया से, भगे पंडित जी, मेरा कोई कसूर नहीं है, डॉक्टर ने कहा था कि हृदय गति से रुकने से इनकी मृत्यु हो गई, मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे तैसे घर पे आई। अब और लड़ती थी, और लड़ती थी तो यह भी कहती थी, अरे चुप रह, तू तो वही है ना जो मुझे जिंदा जलाने के लिए ले जा रहा था, हैं? तू तो वही है। अब पंडित जी बड़े घबरा, अब और कर 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 कर, लेकिन एक दिन सच में फिर से मर गई। कोई अमर होके तो आया नहीं है। डॉक्टर से कहा भैया देखभाल के बताना, मर गई है। हाँ हाँ, जल्दी से फिर लकड़ी पर बांधा बांधा गया, फिर वही राम नाम सत्य है, सब किए। अरे पंडित जी कहाँ है? पंडित जी कहा, कौन? कहा इनके पति जी कहाँ है? कहा वो किनारे पे जा रहे हैं, लिए मटकी आगे आगे, बाल छिलवाए, राम नाम सत्य है। कहा वो सबकी यही गत्य है, नहीं बोल रहे हैं। कहा फिर वो क्या बोल रहे हैं? पंडित जी आप क्या बोल रहे हैं? पंडित जी बोल रहे थे, सब बोल रहे थे राम नाम सत्य है। पंडित जी बोल रहे थे खंभा बचा के, खंभा बचा के। उनको तो पूरी चिंता थी, यही खंभे से लगी तो फिर खड़े। तो एक ही बात रट रहे थे, खंभा बचा। अब ऐसा प्रेम नहीं। प्रेम कैसा चाहिए? प्रेम चाहिए कि महाराज बाल संस्कार, आपका बेटा 7 बरस, 8 बरस, 5 बरस से ऊपर। अभी मैं गया था बेंगलुरु, एक परिवार में रुका था, डॉक्टर अमित सिंह जी हैं। ऐसा परिवार, उनकी पत्नी ने एक प्रयोग किया, मुझे तो आंखों में आंसू आ गया कि धन्य है पत्नी, ये प्रेम है। उन दोनों ने एक प्रयोग किया। पहला गर्भ जब पेट में आया, तभी से उन्होंने गीता लगाकर सुनना शुरू किया। आंखें बंद, सोते जागते, सब्जी काटते, खाना बनाते, माँ ने शुरू किया। 9 महीने तक गीता सुना। फिर बेटी आ गई और बेटी को बिस्तर पे कर दिया, अभी 0 है 1 दिन की, तब से लेके 5 वर्ष तक उस कमरे में केवल गीता बजा, केवल गीता के श्लोक बजते रहे। 5 वर्ष में होते होते वह बेटी एकदम से पूरे 700 श्लोक खटखट खटखट बोलती है। उसके मस्तिष्क में सेव हो गया। ये नया प्रयोग किया उन्होंने। और इसलिए इतनी भाई दोहरी जिंदगी तो जिएगी नहीं। 2 ही काम है ना, आपस में पति पत्नी का तालमेल और बच्चों का निर्माण। बच्चे ठीक निर्माण कर गए, समझ लेना जीवन सफल हो गया। हमारा भी तो निर्माण बने, आपका भी निर्माण किसी ने किया। आप भी एक व्यक्ति का निर्माण करने का, और से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके अपने काम बटे हैं। इसलिए पति पत्नी की जब समझ रहेगी तभी घर में वो फॉलो होगा। जैसे थोड़ी सी गति रुकता हूं, फिर कथा में बढ़ता हूं। अपना हम घर मंगल भवन बनाएंगे, और मंगल भवन का पहला सूत्र है कि सुबह का जलपान चाहे जब करें, दोपहर का भोजन चाहे जब करें, 3 बजे का अल्पाहार चाहे जब करें,
रात्रि भोजन 7 बजे और 8 बजे के बीच में होना ही चाहिए। आप देखेंगे जितने जैन धर्म प्रवर्तक हैं वो सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं। उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती और आंखों के नीचे काला नहीं होता, भोजन सुपाच्य हो जाता है। गोधूली के तुरंत बाद भोजन करने की व्यवस्था भारत में रही है। न ही उसे डिप्रेशन होता है, न शुगर मधुमेह होता है, न थायराइड होता है, न बीपी होती है। क्योंकि ये सब एक ही परिवार के लोग हैं। केवल बीपी आ गई तो थायराइड आने में देर नहीं और शुगर आने में, मधुमेह आने में देर नहीं। मधुमेह जी आ गए पहले तो ये सब भाई हैं, बीपी वीपी और थायराइड अपने आप चले आएंगे। जय वहीं रख दो माँ, बस भावना का विषय है जी। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। लड़ुआ भी लाई है, बढ़िया अभी खिचड़ी बीती है और पैसे भी लाई है कि भैया अगर खूब बढ़िया से पूरा भावना से माँ को एक लिए ताली बजा दीजिए। खिचड़ी चल रही है, खिचड़ी में लड़ुआ दान और तिल दान ये सब है, माँ सब जानती है। शुक्ला जी को सादर समर्पित है। तो बड़े भाव से आइए कथाक्रम में जुड़ा जाए। अब रात्रि का भोजन समय से, इससे 5 लाभ होगा। 1-2 लाभ नहीं, 5 लाभ। 5 लाभ क्या क्या होगा? 1 लाभ, समय से भोजन करेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दूसरा, मैंने पंडित जी ने कह दिया शाम का भोजन जल्दी करो और संयुक्त करो। संयुक्त मतलब बड़े पापा, छोटे पापा, छोटी माँ, बड़ी माँ, ताऊ, बाबा, भैया, छोटे भैया, बड़े भैया, भाभी, बहू, भैयाऊ, बहन, सब जो भी घर में रहते हैं, एनी मेंबर कोई भी रहता है, 5 लोग ही रहते हैं, 2 भाई, 1 बहन, 1 माँ, 1 पिता, तो 5 लोग ही सही। लेकिन ये जितने भी घर में रहते हैं एक साथ रात में भोजन करेंगे और जल्दी करेंगे। पहला लाभ हो गया स्वास्थ्य। दूसरा, घर में भाई है, परिवार है, कहीं न कहीं खटपिट रहता है, एक साथ भोजन करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, आपसी तालमेल ठीक होगा। जो संवादहीनता है दूर दूर रहने में, वो तालमेल बनेगा। दूसरा लाभ। तीसरा लाभ, 16 बाल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कह के सुनेंगे, खाएंगे तो वो भजन करेंगे ना, भजन तो भजन करेंगे तो भजन का लाभ मिलेगा। ये महामंत्र है। चौथा, ये जो ही 16 बार करेंगे ना, तो आज छोटी माँ वितरण करेंगी, आज बड़े पापा परोसेंगे, आज छोटी दीदी पर, सब लोग आपस में कोई दाल, कोई चावल, कोई रोटी कर रहा है, कोई दाल कर रहा है, कोई चावल कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहे हैं। तो क्या होगा, सब में इतना प्रेम बनेगा कि यह भोजन अन्नपूर्णा बन जाएगा। और सबसे महान लाभ क्या होगा, एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखेंगे, स्माइल करेंगे, जो थोबड़ा घुमाए बैठे हैं वो प्यार बढ़ेगा। और क्या होगा, जो सबसे लेट में आते थे, पीछे वाली, सबके घरों में नहीं आते होंगे, बहुत ऐसे घर हैं जो सबसे पीछे वाले दरवाजे से 11 बजे के बाद आते हैं, लड़खड़ाते हुए। माँ बेचारी पीछे खड़ी रहती, कब आएगा, आज कुछ ज्यादा तो नहीं कर लिया है, अभी तक आया नहीं। बेडरूम से बाप बोलता है, अरे भाग्यवान 11 बज रहा है, क्या किया, बेडरूम में आओ, जल्दी आके सो जाओ, सुबह जल्दी जगना रहता है, मॉर्निंग वॉक में जाना है। माँ कहती है, अरे आप सो जाइए, मुझे देर लगेगी, 2-3 बर्तन रह गए हैं, उसी को ठीक कर रही हूँ। झूठ बोलती है। अपनी ममता के आंचल में अपने पुत्र के दुर्गुणों को छिपाने के लिए वहां खड़ी है। जब वह नशे में धुत होके आते हैं तो अपने माँ के आंचल में छिपा कर ले आती है। और डाइनिंग टेबल पर बहू भी किस घर की आई है जो कमरे में कैद है, पति खा लेंगे तब न खाएगी, वो भी अपने तकदीर को ठोक रही है। आते हैं नशे में धुत, डाइनिंग टेबल समाज कहीं भी रखा है, वो भोजन पाते हैं। फिर बहू चाहती तो गर्म भोजन कर सकती थी, लेकिन इन नालायक के कारण से वो ठंडे भोजन करती है। अगर आप कथा सुनेंगे ये सूत्र घर में ले जाएंगे, इसलिए
एक बार त्रेता तुगमाही शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? सती। पति पत्नी कथा सुनेंगे तभी तो घर में फॉलो कराएंगे। लेकिन सती ने कथा नहीं सुना। क्यों नहीं सुना महाराज जी? इसलिए नहीं सुना क्योंकि पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। कथावाचक कौन है? अगस्त। श्रोता कौन है? भगवान भोले बाबा। पूजा किसकी हो रही है? भोले बाबा की, श्रोता की। कौन पूजा कर रहा है? कथावाचक जी। क्यों? अखिलेश्वर है। ये तो ठीक है, कथा सुनने आए हैं, लेकिन ये तो दुनिया के गुरु हैं। ओ, ये छोटे वाले कथावाचक हैं, ये छोटे वाले कथावाचक हैं। बड़े वाले कथावाचक रहते तो श्रोता की पूजा थोड़ी करते। इनसे कथा नहीं सुनेंगे। चली गई उधर गुरुकुल देखने, वेद देखने। केवल कथा भोले बाबा ने ही सुनी। सुनी महेश परम सुखमानी, सती ने नहीं सुना। जब सती ने नहीं सुना तो जो भी कथा का त्याग करता है उसके जीवन में व्यथा शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, मनुष्य की केवल व्यथा होती है और भगवान की कथा हुआ करती है। भगवान की कथा ही मनुष्य की व्यथा को मिटाया करती है। आज अगस्त ने कहा है मुझे इतने दिन कथा सुनाते हो गया, मुझे कुछ चाहिए। अरे लोभ तो आप पी गए थे। कहा मुझे पैसा रुपया नहीं चाहिए, धन धान्य नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए? कहा मुझे भक्ति चाहिए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कही जम्भु अधिकारी पाई। शंभु अधिकारी पाई। राम कथा मुनि वरज बखानी। राम कथा मुनि वरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। जय हो मुरगदीप जी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कहा हे भोले बाबा मुझे भक्ति दे दो। कहा कैसे दूं? थोड़ा विचार करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। दूधिया भी दूध देने आता है तो कहता है, घंटी बजाता है, अरे बहन जी दूध ले लीजिए। बहन जी लेके भगौना, तसला, तसली, थरिया दूध। अरे 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 आपने इसे ठीक से धुला है कि नहीं? कहा धुला तो है। कहा अगर नहीं धुला होगा तो? कहा दूध फट जाएगा, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। यानी एक सामान्य दुधिया भी दूध देते समय पात्रता के शुद्धता को चेक करता है, तो भक्ति देने वाले को चेक करना चाहिए कि नहीं है? संत कहते हैं कि शेरनी का दूध, संत कहते हैं कि शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में ही रखा जा सकता है, अन्य धातुओं में फट जाता है। तो भक्ति के लिए कैसा चाहिए? भक्ति के लिए तो वह कमरा चाहिए जो गोबर से पोता लिपा स्वच्छ हो, जिसमें और किराएदार न हो, अकेले जहां भक्ति रानी विराजमान हो। वो कौन सा भवन है? अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि
कपट छल छिद्र न भावा मोह कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोह पावा निर्मल मन जन सो मोह पावा मोह कपट छल छिद्र न भावा मोह कपट छल छिद्र न भावा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सब गाने में समय न जाए, क्योंकि विवाह तक जाना है, इसलिए मैंने, क्योंकि हम सुनील जी से बातचीत करने लगे तो ये लोग और आगे क्रम जोड़ दिए। बड़े भाव से समझने का मात्र इतना विषय है कि भक्ति के लिए कैसा चाहिए भाई। ये सोने का कहा निर्मल मन, तो निर्मल मन कौन है? तो नीचे के चार, मोह कपट छल छिद्र। ये कपट क्या है? जो ध्यान, बहुत लंबी परिभाषा नहीं करेंगे, जो दिखना वो रहना नहीं, यही कपट है, बस सीधी बात जान। जय हो। जुड़वा भाइयों की स्वागत। बैठ। तो जुड़वा भाई देखने लगे सब, इधर देखिए, वो तो अभी आएंगे मंच पर सब, चिंता मत करिए। अनपरा के बड़े तेजस्वी सिंगर भी हैं, गीत भी गाते हैं। आइए, आज वो भावना से पहले कथा की ओर ध्यान रखिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब जरा विचार करने, अच्छा एक सूचना और मैं बता दूं कि कल हम, अब तो मैंने पहले ही कहा था कि जिसके घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, इधर केवल महिलाओं के लिए बना हुआ है बैठने के लिए, उधर पुरुष उधर बैठे हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं। ये तो बहनें बैठी हैं, सुरक्षा के भाई साहब बैठे हैं, जगह मिलने पर आपको सब लोग जगह छोड़ देंगे। जिनको भी बैठना है इधर, ऐसी माताओं के लिए बैठने के लिए बना है जिनके घुटनों में कमर में दर्द है, वो यहाँ बैठ सकती हैं। अच्छा, कल वाली मैया वाली वो समाधान हो गया था समस्या का? अच्छा भैया देखो, एक सूचना मान लो, अभी मैं हर कथा में कहता हूँ, रोज कहता हूँ कि कथा में नकली गहना पहन के आई। आ गया है रोल्ड गोल्ड का 10 रुपए का हार, 10 रुपए का चैन, 10 रुपए का मांग टीका, सारा कुछ आ गया है। नाम है उसका रोल्ड गोल्ड। वो पहन के आइए। कल एक मैया बेचारी पहले दिन ही, कोई भीड़ बहुत नहीं थी, लेकिन साल से उलझाई हो गई, ऐसे मारा लाकेट तो गले में ही फंसा रह गया, वो चैन चला गया हाथ के साथ, फिर वापस नहीं आया। वो मैया आई है कि नहीं आज कथा में? आवाज नहीं आई है, ये भगवान। इसलिए मैं 100 बार कहा करता हूं कि ये कल मतलब कथा में गई थी और वो मेरा महाराज ने 2 तोले का था, लगभग 1 लाख रुपए का रहा होगा। अरे भाई कथा में मत जाओ, अभी ताड़काएं नहीं मरी हैं, अभी तो कथा शुरू है। ताड़का पीछे बैठी हो, आरती में दुक्का मुक्का हो रहा है, पीछे से खींच लिया। ताड़का के कोई फोटो थोड़ी है, वो तो अंदर है ताड़का, बैठिए। कब ताड़का निकल पड़े हो, इसलिए सावधान रहना है। तो आप कथाओं में प्लीज नकली आभूषण लाइए और वहीं उसी की चिंता करिए, उसी में व्यस्त रहिए। कथा समिति के अन्य किसी को दोषारोपण मत दीजिए। अगस्त ने भक्ति मांगा, तब मुनिवर क्या किया? ऋषि पूछिए हरि भगति सुहाई दिन सम। भगवान ने सोचा कि देना चाहिए, दे दिया। और भक्ति पाते ही अगस्त नाचने लगे हो। हम कब से पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म
जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कितनी बार आएंगे, कितनी बार जाएंगे, इसी चक्र में रहेंगे कि परमात्मा का धाम भी मिलेगा है? कब मिलेगा? हमारे ऊपर भक्ति कब मिलेगी? हमें शरणागति कब मिलेगी? आपने त्रेता में तो अगस्त को दे दिया, हमें कब दोगे? है? तो देने को तो दे देंगे, लेकिन उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है। हमें मनुष्य रूप भी बनाया। नर्मदेश्वर महादेव के प्रांगण में माघ मेला में कथा भी आयोजित होती है। माघ महीने में मनुष्य रूप में भी बनाया, नर या नारी के रूप में बनाया, सुंदर भक्ति भी दिया, तभी तो हम कथा तक आ पाए हैं। नहीं, बहुत लोग यहाँ रहते इस नगर में, सब कथा में आ जाएं तो बैठने की जगह न मिले। कितने परसेंट लोग हैं कथा में, विचार कर लेना आप। उनके करुणा में कोई कमी नहीं है, हमारी पात्रता में कमी है। हे प्रभु, हम अपनी पात्रता बनाएंगे। इस बार वाले माघ वाली कथा में हमारे अंदर भक्ति दे दीजिए। भक्त रोता है, कहता है क्या? उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है। एक मिनट रुक जाइए, आप थोड़ा इधर आइए, माताओं से रूबरू होने दे। एक बात, ताली ऐसे बजाएंगे। अच्छा, जो लोग दूर से आए हैं, सोनभद्र से, बनारस से, ऐसे जो बीच में कभी भी जाना चाहते हैं तो भजनों में जा सकते हैं। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई श्री राधे।
साधनों का विमल है भंडार गुण साधनों का विमल। उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। अरे कुछ दूर तो बैठो। में हमारी कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई। जय जय। वाले प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। फिर भी हमने न उनको निहारा करे, फिर भी हमने न उनको निहारा करे, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई, पुत्रता में हमारी कमी रह गई, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। प्रति दिवस से आके मिलते हैं। बेटा थोड़ा बढ़ा लेना, हल्का सा, और बार बार टच न किया कर, ठीक ना? ठीक है, बहुत बढ़िया है। आप उस रेंज को लेके चलिए, थोड़ा दूर से करेंगे मीठी आवाज है, आवाज आए, इसलिए बुद्धि का प्रयोग। तो कहा कि मित्र प्रति दिवस भगवान सूर्य, चंद्रमा, पंच महाभूत, ये परमात्मा का ही तो रूप है। हम आप तो प्रति दिवस मिलते हो, कभी न किसी रूप में, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए है? हमारी आंखों में ही वो पहचान नहीं है कि जिसमें हम आपको पहचान सकें। इसलिए नेत्रों में वो पहचान चाहिए, वो पात्रता से बनती है, ठाकुर की कृपा से बनती है। राघव के लीला चरित्र सुनते सुनते जब हम उनके सामीप्यता प्राप्त करते हैं ना, तब बनती है। कथा सुनी, आगे बढ़े, कहाँ आ गए हो? नासिक। नासिक कहाँ है? तमिलनाडु की तरफ से आए, अगस्त ऋषि के आश्रम से कथा सुन के आ रहे हैं। नासिक कहाँ है?
बेटा बैठ जाओ। अब मंच से विदा हो लिया है, छोटी इधर देखो, मंच से विदा हो लिया है, अभी भगवान जा रहे हैं, जब कैलाश पहुंच जाएंगे तो चले जाना। बैठो, एक घड़ी आधी घड़ी सोनभद्र से चल के आए हो तो कुछ लेके जाओ, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाओगे, जीवन भर काम करना है। अध्यक्ष जी यहीं बैठे हैं, काम कौन बताएगा? तो चिंता होगी। कोई अगर आपका कार्यक्रम लगा हो तो जाइए, अगर कहीं कार्यक्रम लगा हो तो उस समय की अनुबंधित है, घर ही नहीं जाना है, 10 मिनट आधे घंटे बाद जाए, बढ़िया। कथा में आए हो तो कुछ अच्छा सा। अब ये देखिए, यहाँ आए, यहाँ का दृश्य देखा कि भगवान अपनी पत्नी को रो रो के खोज रहे हैं। मृग बधि बंधु सहित प्रभु आए, आश्रम जेख नयन जल छाए। लताओं से, वृक्षों से, पत्थरों से, लेकिन किसी से यह नहीं कहा कि मेरी गोरी गोरी सीता बताओ, मेरी गोरी गोरी चमड़ी वाली सीता बताओ, या वो बताओ जो बड़ी सुंदर हैं, या यहाँ तक बाल है, ये नहीं कहा। खोजते समय जरा इधर देखिए, बात मत करिए आपस में, फिर तुम यहाँ बैठोगे भी बात भी करोगी तो फिर चले ही जाना अच्छा है, तब तो चले ही जाना बेटर देन। इससे अच्छा तो यही है कि आप माने जब बैठी है तो उसका ये नहीं कहा कि अपने पत्नी को खोज रहे हैं, तो कह रहे हैं सब गुण खान जानकी सीता। इसलिए स्त्री का आभूषण क्या है? गुण, गुणों की वृद्धि। स्किन से, गोरे काले से कोई सुंदर थोड़ी होता है, सुंदर तो मन से होता है ना। तो सुनते सुनते एड्रेस से बता रहे हैं, उसका लक्षण बता रहे हैं कि हमारी पत्नी सभी गुणों की खान है। हे गुण हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता। अब नयनों पर बात आई, मृग के समान नयन है जिनके, और सभी गुणों की खान है, बड़ों का सम्मान करती है, संतों का सम्मान करती है। रघुवंश की बहू है ना, इसलिए रावण भी साधु में आता है तो उस साधु वेश का सम्मान करती है, तभी तो हरण हुआ। उसी के याद में भगवान रो रहे हैं, लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नाटक कर रहे हैं कि दुनिया देखने वाला जाने कि सचमुच कर रहे हैं। इतना सुंदर नाटक कर रहे हैं, अगर आज के रूप में हो तो ग्रीनिज बुक में लिखे जाते। आप जरा विचार करना, जब सती को लग गया नहीं नहीं ये नाटक नहीं कर रहे हैं, ये सचमुच राजा के लड़के हैं और अपने पत्नी के याद में रो रहे हैं, कहा नहीं नहीं ये हमारे राघव हैं। कई सच्चिदानंद पर धामा किन्न दूर से दंड, दूर बाबा ने एक एक शब्द लिखा है, दूर से दंड प्रणाम, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। दूर से क्यों किया होगा? जैसे कोई नाटक कर रहा हो बच्चा, उसी समय कोई घर का बूढ़ा पिताजी, बड़े पिताजी आ जाए तो सकुचा जाएगा। तो भगवान हंसे भोले बाबा कि राघव कितना अच्छा नाटक कर रहे हैं, अगर सच में पकड़ में आ गए हम चले जाएंगे तो सकुचा जाएंगे, इसलिए दूर से ही प्रणाम किया। मां सती कह रही नहीं ये नहीं, कहा ये वही है, मेरी बात मानो। का कैसे माने? कहा जिसे मैं रात दिन जपता हूं, जिसे संत महात्मा जपते हैं, जो इनकी ये नाटक कर रहे हैं, राजा दशरथ के घर में बेटा बन के आए हैं, अपने पत्नी का हरण करवाया है, अब राक्षसों का वध करेंगे, धर्म की स्थापना करने आए हैं, दुष्टों का नाश करने आए हैं, सज्जनों की रक्षा करने आए हैं। बहुत समझाया। देखिए तब बाबा बोल पड़े, और ये बात बहुत सच्ची बोल रहे हैं। दूसरा सूत्र, अगर पत्नी को पति नहीं समझा सकता तो दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। जेठ समझाएगा क्या? ससुर समझाएगा क्या? मैंने नाम लिया है पत्नी को, एक रिश्ता और है दुनिया में समझाने वाला, मैं उस रिश्ते का नाम लूंगा, लेकिन पत्नी को जेठ समझाएगा, देवरानी समझाएगी, जेठानी समझाएगी, ससुर समझाएगा, सास समझाएगी, किसी की नहीं मानेगी अगर पति की नहीं मानेगी तो। और समझाने का दूसरा रिश्ता क्या है? या तो बाप अपने बेटी को समझा सकता है, बेटी सुनती है बाप को, यही जैसा एक रिश्ता होता है। तो इसीलिए बाबा बोल पड़े, अरे
मैंने इतना समझाया फिर भी ये नहीं समझ रही है। मोरे कहे न संशय जाहि, मेरे कहने पर भी संशय नहीं। महाराज जी आप तो इतने तेजस्वी कथावाचक रहे हैं। मैं मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। विधाता ही विपरीत है लगता है कि पति के समझाने पर पत्नी नहीं समझ रही है। तब बोल पड़े, हे सती, है तुम जानती हो तुम एक बार विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर पाई थी, तो हमने कहा तुम चिंता मत करो, केवल 6 बार राम राम कर लो। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। हे सुंदरी, केवल 6 बार राम कर लोगी ना तो 1000 राम के बराबर है। ये 6 बार का क्या रहस्य भाई है? राजा भी मरते हैं तो कितनी बार राम राम कहते हैं? अरे आपको तो पूरा मानस याद है ना, कितनी बार कहते हैं? 6 बार। राम राम कहे राम कही, राम राम कहे राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राउ गयो सुर। वो भी 6 बार कहते हैं। तब संतों ने बताया एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी माने 24 अक्षर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाराज जी बड़ा लंबा है, हो नहीं पाएगा, तो आधी घड़ी ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः 12 अक्षर मंत्र तप जपत हृदय अनुराग। मनु के संदर्भ में है तो 12, अगर 24 नहीं हो तो 12, उतना भी लंबा है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद। तब कहा 6 बार कर दो राम राम तो भी कल्याण है। बाबा समझा रहे हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियां पढ़ी हैं, आप भी पढ़िए। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत जय जय विमल मन सब गाइए। ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जहि ध्यावहि। कहि नीति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। कहि नीति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई नाम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधरी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधरी। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र निज गोकुल मनि। अवतार अपने भगत हित निज तंत्र निज गोकुल मनि। निज तंत्र निज गोकुल मनि। निज तंत्र निज गोकुल मनि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। सारे सिद्ध जोगी संत, विमल माने निर्मल मन से जिसे ध्याते हैं, वह परमात्मा
स्वयं अपनी इच्छा से कभी राम बन के, कभी श्याम बन के अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र श्री रघुकुल मणि। अपनी इच्छा से आया परम ब्रह्म है, प्रणाम करो। कहा मैं नहीं करूंगी, एकदम हट करके बैठ गई। तब कहा तुम करोगी क्या? आप भी जानिए। हम लोग देखिए एक सूत्र ये भी दे रहे हैं समझने का, बहुत प्यारा सूत्र दे रहे हैं। आप पत्नी को बहुत समझाइए, आप पति को बहुत समझाइए। एक लोग हमसे कह रहे थे महाराज जी दुनिया में सबसे कठिन काम है वो पत्नी को समझाना है। दुबे जी ऐसा है? आप भी मानते? जो भी हो, अभी मैं जा रहा था तो गाड़ी में एक भैया बैठे थे तो उन्होंने कहा कि महाराज जी गाड़ी रोकिए। मैंने गाड़ी रोक दिया, वो ऐसे अंगुली किया, ऐ जाना है, अच्छा जाओ हो गया। तब तक उनका गाड़ी में रखा हुआ फोन अरे बज भी रहा है, कई बार बजा। मैंने कहा कि राधेश्याम जी ये बज क्या रहा है? तो कहा कि महाराज जी उनका क्या था वो हैं? आप भी बंद करने लगे बड़े भैया का? उन्होंने बंद कर दिया है? सीटी मारता है ना। अच्छा अच्छा, सीटी मारता है। नहीं, बड़े से छोटे धीरे धीरे सीखते। जी जी भैया आपका कैसा है लाउड स्पीकर है कि जो खोलने पर तुरंत सीटी माने, कोई भी खोला रहे तो? चलिए अच्छा, कौन था बता दीजिए। टैबलेट। टैबलेट, टैबलेट था, उस पर भाई बार बार फोन आ रहा था। तो कहा महाराज जी किसका फोन था? कहा मैं नहीं जानता, उस पर टेंशन लिख के आ रहा था। तब वो दांत निकालते गए, महाराज जी हमने अपने पत्नी का नाम ही टेंशन लिख के रखा है। यहाँ नहीं रखते होंगे, ये तो पूरब है, इनके तरफ ब्रज की बात है। हम पूरब वाले हरजान की, हम उस देश के बात ही हैं जिस देश में गंगा। यहाँ तो पूर्वी संस्कार पश्चिम वाले लेते हैं। यहाँ तो पति पत्नी का जो प्रेम है वो अन्योन्याश्रित है। बहुत समझाया, वो समझाती होगी। मैं एक घर में रुका था छत्तीसगढ़ में, वहां एक पत्नी अपने पति को समझा रही थी, मैंने अपने कानों से सुना। उसकी बेटी विद्यालय जाते समय कह रही थी, माँ मैं विद्यालय जा रही हूं, स्कूल जा रही हूं। कल रात में पापा तुम्हें गाली दे रहे थे ना, तुम्हारा बाल पकड़ के खींच रहे थे ना माँ, मुझे बहुत कष्ट है इस बात का, अपना ख्याल रखना। अभी पापा सो रहे हैं। माँ मुझे समझ में नहीं आता कि जब सुबह जाते हैं पापा तो चंदन लगा के बढ़िया से जाते हैं, बाबू के भी गालों पर थपकी लगाते हैं, हमारे भी सर पे हाथ फिराते हैं, आपको भी बहुत प्यार से देखते हुए जाते हैं, बच्चों का ध्यान रखना कहते हुए जाते हैं। लेकिन जब वो रात में आते हैं तो आंखें उनकी बड़ी बड़ी गुस्से में रहते हैं, डगमगाते रहते हैं। सुबह वाले पापा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन रात वाले पापा कैसे हो जाते हैं माँ? जब रात में आते हैं तो तुम आपका बाल पकड़ते हैं, आपको गाली देते हैं, हमको भी गुस्से से देखते हैं। रात वाले पापा, चली गई होगी बेटी कहकर, पापा सुबह अपना चंदन लगा, तब देवी समझा रहे, ए जी सुनते हो? हाँ बोलो। अरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आज बेटी ना स्कूल जाते समय कह रही थी कि सुबह वाले पापा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो रात में पापा आते हैं उनकी आंखें बड़ी बड़ी और तुम्हें गाली देते हैं, हमको भी गुस्से से देखते हैं, ये रात वाले पापा अच्छे नहीं हैं। तो अब बहुत हो गया भोग वासना, अब उपासना की ओर बढ़ो। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब सब देखते हैं, बहुत हो गया, अब ये आदत छोड़ दो। पत्नी समझाती है तो पति छोड़ते हैं क्या? इसलिए एक सीमा तक जाइए, बहुत डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो कई बाप को देखा है, आपने भी देखा होगा, गृहस्थ से ही सारी दुनिया है। क्या देखा? कई बार जवान जब बेटा हो जाता है तो बाप उससे बात करने में डरता है, कहीं जवाब दे दिया तो क्या होगा, तो अपने पत्नी से कहता है, ए लाट साहब को समझा देना। अरे जब आप नहीं समझा पा रहे हो
तो झूठी तसल्ली माँ को क्यों देते हो? कुल्लाट साहब को समझा देना, समझाइए। कई बार हम अहंकार में हो जाते हैं। हमारा छोटा भाई कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं, बेरोजगार है, पान की दुकान पर चपर चपर खा करके, और अगर आप उसका फीस देने चले गए, उसके बेटी का भी फीस जमा, उसके बेटे का भी फीस जमा किया, उसके बच्चों को, उसके पत्नी को होली दिवाली कपड़े लाकर दे दिए, अहंकार मत फुलाना, अरे हमने ये दे दिया। थैंक यू परमात्मा, आपने मुझे इस लायक बनाया है कि हम अपने बच्चों का भी सब चिंता कर ले रहे हैं और भाई के बच्चों का भी चिंता कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, हमें तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, आपका थैंक यू है जो दिया है। ये कई बार हम आफत विपत में थोड़े फंस जाते हैं, हम लेकर के लड्डू गोपाल को, भगवान को, ठाकुर जी को उठाकर फेंकना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? एक छोटा सा संकट नहीं आया कि हम उठाकर फेंक रहे हैं? क्या हो गया? अपने ही कर्मों का फल है यह न नियति का लेखा। कभी ये सोचा क्या कि सारा भोग अपना ही है? जो भी मिला, अरे हम फार्म, आदरणीय मनोज जी बहुत सुनने की बात है, जरा विचार करिएगा। हम फार्म डाले थे क्या कि ये माँ मिले, ऐसा मित्र मिले, ऐसे सखा मिले, ऐसा संस्कार, ऐसा ग्रंथ मिले, ऐसे देश में जन्म हो, ऐसी बहन मिले, ऐसी बेटी मिले, ऐसे मित्र मिले, ये फार्म डाले थे क्या? ये किसने दिया? ये परमात्मा ने दिया। जो परमात्मा ने दिया वो प्रसाद है, और प्रसाद का तिरस्कार करोगे तो गोरे काले करोगे तो जीवन भर भटकते रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। प्रसाद को हमेशा सिर माथे रखना चाहिए, जो मिला, और अच्छा चाहिए और सत्कर्म बढ़ाओ। आपको कल की घटना बता रहा हूं, 167 67 ईयर ओनली, 167 वर्ष अभी पूरे हो रहे हैं। विवेकानंद नाम का एक व्यक्ति था ना, 1891 में दुनिया में, अमेरिका के एक शहर है शिकागो, जाकर वहां भाषण दिया पूरे दुनिया को। लेडीज एंड जेंटलमैन के अलावा सिस्टर एंड ब्रदर के नाते दुनिया ने नहीं, 2.5 मिनट तक लगातार, 1 मिनट का समय दिया जा रहा था और 2.5 मिनट ताली ही बजती रह गई। क्या तेजस्वी सन्यासी रहा होगा। कल की तो बात है, उनके गुरु को गले में कैंसर हो गया। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। खांसते थे तो छोटे छोटे कतरे जाते थे, उल्टियां खून की होती थी। कई बार विवेकानंद ने अपने अंगुली पर ऐसे ले लिया, हाथों में फेंक आए। एक दिन गुस्से होकर कहे, गुरुदेव मैंने देखा है कि जब आप माँ को भोग लगाते हैं तो माँ मुंह खोल देती है, आप माँ को क्यों नहीं बताते हैं? माँ को क्यों नहीं बताते कि ये हमें इतना? तो उन्होंने कहा, पगले वो माँ है, उसे सब पता है। कहा क्या? माँ को पता है? कहा अगर माँ को पता है उसके बाद भी आपको कष्ट है तो मैं कल से माँ की पूजा छोड़ दूंगा। चाटा लगाया, चुप। नरेंद्र, विवेकानंद नहीं नरेंद्र ही बोलते थे, नरेंद्र ये क्या बोल रहा है? माँ के बारे में ऐसा कभी मत बोलना। अरे माँ एक जन्म को नहीं देख रही है, माँ अनेक जन्मों को देख रही है। ये इस जन्म का भोग, कर्म का भोग नहीं होगा, पिछले जन्मों के कर्मों का भोग होगा। माँ चाहती है कि मेरा बेटा इसे इसी जन्म में भोग ले जिससे अगला जन्म उसका निष्कंटक हो। ये भाव चाहिए कि नहीं चाहिए? ध्यान नहीं आई बात। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मः कोटि जन्म शतैरपि। अवश्य भोग
झूठा नहीं हो सकता। नृग, राजा नृग की कथा के संदर्भ में देखें ना, पूछा ना ईश्वर ने पहले कौन सा चाहता है, नरक की स्वर्ग। आप विचार करना, आप भी एक सीमा तक जाइए, जितना भोग अपने बेटी के, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपनी पत्नी को, लाठी उठाने वाले आप कौन होते हैं? समझाइए। और जब न समझ में आए तो क्या कहना, होई है सोई जो राम रचिरा का, कोई है सोई जो राम रचिरा था, को करी तरह के बढ़ावे खा, को कर तरह के बढ़ावे साखा। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कोई है सोई जो राम रचिरा खा, को कर तरह के बढ़ावे साखा। आइए फिर से जुड़ते हैं, यहाँ के श्रोता भी और जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन श्रोताओं को भी मैं नमन कर रहा हूँ। थोड़ा विद्युत आपूर्ति के व्यवधान से थोड़े देर के लिए आप कटे थे, पुनः आइए, स्वागत है आपका। मैं निवेदन कर रहा था, बड़े भावना से समझने की बात है कि जो भी यानी पत्नी, भाई, बेटा, बेटी, ये सब भगवान के द्वारा मिला है। भगवान के द्वारा जो मिला है वो सिर माथे पर, भगवान का प्रसाद मिलता है तो कहाँ से लगाते हैं? सिर माथे पर। इसलिए सिर माथे पर ही रखना चाहिए। कभी भी न किसी के बेटी का अपमान करिए, न स्वयं अपने बेटे को मार्केट में खड़ा करिए। कई बार हम नहीं कह रहे हैं, कई बार हम जाते हैं, अरे इसकी नाक टेढ़ी है। अरे भाई, आपको भी बेटी होगी। बेटी के बारे में सोचिए कि जो बेटा आएगा और पूरे घर में तैयारी होगी कि आज बेटी को पसंद करने वाले आए हैं, आएंगे कॉलोनी के लोग, मोहल्ले के लोग आ जाए, और दूल्हा या सास या जेठानी, देवरानी ये कह के चली जाए, आपकी बेटी की ना थोड़ी सी नाक टेढ़ी है, नहीं कर लेते। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, बेटी का क्या हाल होगा? बेटी को नुमाइश समझा है क्या है? ऐसे लोगों को मत बुलाइए अपने घर। इसका भी तरीका है। अरे आइए, वहां नर्मदेश्वर मंदिर में ना शुक्रवार को मेला लगती है, वहां आइए, वहीं आप अपने बेटे को लाइएगा, हम अपने बेटी को लाएंगे, प्रणाम करेंगे नर्मदेश्वर महादेव को। किसी भी मेला में, किसी फंक्शन में, कहीं बुला लीजिए। हम कहेंगे, अरे मिस्टर राकेश हैं, ये मिस्टर पूनम नेहा सोनम हैं, श्रीमती बिटिया हमारी सोनम बिटिया, दोनों का परिचय हुआ। आप क्या है, आप कितने पर, एक सामान्य देखा देखी हो गया। फिर अपने बेटे से पूछ, जब देखने आएगा तो पसंद करके जाएगा, नहीं ना आए। जाने के बाद मेरी बेटी रात में क्या सोचती होगी जी। और मैं क्षमा करिएगा, मैं कहीं भी ना रहूंगा नहीं, वो भी सास जाती हैं, बहू जिनके साथ साथ बेटियां हैं, वो भी सास जाती हैं। जब देखने की प्रथा नहीं थी तब की शादी होके आई हैं, और पाउडर छिड़क के जाती हैं, लगता है जैसे बैगन आटे में गिर गया हो। वो भी जाएंगी और कह देंगी, नहीं आपकी बिटिया थोड़ी काली है, नहीं कर लेती में, आपका क्या होगा, आप तो पाउडर छिड़की है तो लग रहा है जैसे बैगन आटे में गिर गया हो। मत दुखी करिए, जो भी है। महाराज जी क्या बताऊं, बड़ी कड़कड़ कड़कड़ पत्नी करे, अरे तुम्हारे कर्मों का फल है ना। इसलिए दुर्गा सप्तशती में आया, पत्नी मनोरमाम देहि मनोमित्तानुसारणिम तारणिम कुल संसारम।
नहीं कहा कि मुझे प्रसन्न करने वाली पत्नी, मेरे कुल संसार को, मेरे सागर को मुझे इसी जन्म में तार दे। कुल खानदान परिवार सबकी लज्जा का सम्मान मेरे कुल में दाग न लगाए। मनोवित्तानुसारिणी है। इसलिए कब मिलेगी? जो मिली है वो तेरे ही कर्मों का फल है। महाराज जी कि एक पति तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक काना है। अरे भाई इस बार काना मिला था, थोड़ा कोबड़ा मिला होगा, थोड़ा पतला मिला होगा, थोड़ा क्रोध वाला मिला होगा, थोड़ा, तो तुम्हारा ही तो मांग है, तुम्हारे ही तो डिमांड है। तो जो मिला वो तेरे ही कर्मों का फल है। इसलिए सत्कर्मों को बढ़ाओ ना, और अच्छा चाहिए तो। इसलिए जो मिला उसी को हृदय लगाओ ना इस बार, अगली बार और देखना उसी को अच्छा बनाना। कई पत्नियां तो इसी जैसे उदाहरण है, आपको ध्यान में है? शर्याती की बेटी का क्या नाम? भगवान राम के ही पूर्वज। आइए आदरणीय दिनेश जी विराज। शर्याती के कुछ अतिथि इधर भी चले आए, इधर भी जगह है, यहाँ बढ़िया सोफा लगा है जगह। कुछ लोग आते जाइए जाते जाइए, जगह है, इधर भी बैठ सकते हैं। और भी सुनील जी जैसे वहां रस हो जाए तो इधर भी ऐसे मनोज भी आकर यहाँ भी बैठ सकते हैं, अभी जगह है तो विराज। उससे एक छोटी सी गलती हो गई थी। शर्याती कौन है? भगवान राम के ही पूर्वज में एक राजा है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। वो सुबह बाग में निकली और लकड़ी लेकर के चमक रहा था, उसमें लकड़ी डाल दिया, 2 जगह से खून निकला, भागी। सब राज्य में सबका मल मूत्र बंद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपकी बेटी ने कुछ किया है। कहा क्या किया है? बेटी को बुलाया, कहा हाँ, एक आम के पेड़ के नीचे मिट्टी का टीला था, उसमें कुछ चमक रहा था, मैंने लकड़ी डाली तो खून निकला। वहां अरे जल्दी चलो जल्दी चलो। मिट्टी हटाई गई, दुश्मन से 54 ऋषि उसमें से निकले तप करते हुए। कहा हे गुरुदेव, हे संत भगवान, हमारे पूरे राज्य का मल मूत्र ही बंद हो गया है, कृपया इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। मुस्कुरा दिए, सब ठीक हो गया। कहा मैं आपका क्या भला कर सकता हूं मुनिवर? कहा तू मेरा कुछ भला नहीं कर सकता, जा। कहा आप बताइए, मैं कुछ तो करूं, मेरी बेटी आपने दोनों आंखें आपकी ले ली। कहा अरे क्या भला कर, अपने बेटी का हाथ दे दे। पागल हो गए हो क्या? एकलौती बेटी है, सुकन्या नाम है, मैं उसे कैसे दे दूं? इन दोनों, क्योंकि कथा विस्तार की है, मैं सार संक्षेप में आपको सुना रहा हूं। अभी राजा में और ऋषि में बहस ही हो रही है कि वो जाकर के उनके चरणों की मिट्टी की धूल अपने सिंदूर के जहां भरती है मांग में लगा लिया। आज से हमारे पति हैं, इतनी सेवा करी उनकी पतिव्रता बनकर कि सिंहासन हिल गया। 3 देव परीक्षा लेने के आ गए, एकदम सुंदर गंधर्व बनकर। कुछ दिनों बाद लेकर के अंधे को भटक रही थी, बेटी ने भी, राजा ने भी अपने राज्य से निकाल दिया। जाओ, तुम इस काने को पति बना रही हो, मैं तो सोचा था कि राजपाट से तुम मेरी बेटी हो, शादी कर। उसके निर्णय पर इतने क्रोधित हुए, राजा के निकाल दिए, जंगलों में भटकती रही। 3 देवता आ गए, एकदम सुंदर खूबसूरत गंधर्व कुमार की तरह, और चौवन को भी वैसे ही बना दिया सुंदर, चारों। कहा हम लोग चारों लोग तालाब में डूब रहे हैं और फिर बाहर आएंगे तो ऐसे ही रहेंगे, आंख सबको रहेगी, ऐसे सुंदर रहेंगे। और चारों में से अगर तुम अपने पति का हाथ पकड़ लोगी तो ऐसे सुंदर पति तुमको मिल जाएगा। ये पतिव्रता धर्म का त्याग है। आंखें बंद कर उसने पुकारा, मां पार्वती के कानों तक आवाज गई, डुबकी लगाया देवताओं ने, प्रकट हुए, मां मेरी रक्षा करो। पार्वती मां ने मानो कान में कहा, बेटी चिंता मत करना, देवताओं की पलक नहीं झपकती, केवल मनुष्यों की पलक झपकती है। जिसकी पलक झपक रही होगी उसी का हाथ पकड़ लेना। देखा 1 मिनट देर किया, पलक झपकी, पकड़ लिया, सभी देवता प्रसन्न हो गए। कहा और वरदान भी देते हैं। कहा क्या वरदान? कहा वरदान ये दे रहे हैं कि आज के बाद जो भी जड़ी बूटी ये कूट के बनाएंगे, उसको जो खाएगा उसका बुढ़ापा देर में आएगा। नाम कहलाएगा 54 ऋषि के बनने के कारण च्यवनप्राश। इस देश को च्यवनप्राश मिल गया जो 54 ऋषि से मिला। ये सामान्य है,
इसलिए चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे स्त्री हो, जो भी मिला है, हमने फार्म डाला था क्या? ये हमारे कर्मों के फल के कारण इसी जन्म में प्राप्त है। और जो भगवान देता है वो प्रसाद होता है। प्रसाद का तिरस्कार नहीं किया जाता, प्रसाद को सर माथे पर रखा जाता है। इसलिए न पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, जो मिला है उसी में खुश रहिए, उसी को प्यार करिए, उसी को संस्कारित करिए, उसी में अपना मन लगाइए, उससे बचे। उसके दायित्व अंतर्योगी बहिर्संघा लोके विचर राघव। फिर परमात्मा के ध्यान की बात करता है शास्त्र, क्योंकि शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं हुआ करता। अंदर से एक अच्छा पति, बाहर से एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी, एक भार्या, एक बेटा, एक बेटी, लेकिन अंदर से अपनी यात्रा याद रखते हुए। इसलिए जो भी परिस्थिति आए हैं, जो भी परमात्मा दो, उसी में राजी। इसलिए हमारे यहाँ बहुत ब्रज के बहुत प्यारे संत हुए। मनोज भैया जानते हैं, बिंदु जी महाराज, उनका पद है, आइए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें सभी गाइए। रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जय हो। मीठी मीठी ताली चाहिए। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। तेरी तरफ नजर है। किस्मत है जो हमारी, वो तेरा फैसला
माँ ने जो जो किया, कैसे सीता का रूप धारण किया, कैसे प्रश्नोत्तर हुआ, कैसे भगवान ने उन्हें माया ब्रह्मांड को दिखाया, वो सब कुछ भोले बाबा ने देख लिया और मन में संकल्प किया कि आपने मेरी आराध्य देव भगवान राघवेंद्र सरकार के भार्या का रूप धारण किया है, उनके शरीर भर का उनके शरीर को धारण किया है, इसलिए शरीर का संबंध अब नहीं, यही तन सती बेटियां बनाए। उसी समय कर 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 करके पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी देवी देवताओं ने डुंडुबी बजा करके धर्म की जय हो, तुम पिन यह प्रण करई कि कोई जौ बिरंच। आप ब्रह्मा जैसा भी हो, तुम्हारे जैसा ऐसा कोई पन नहीं कर सकता। कहा क्यों? कौन कहा? सती ने। एक बार नहीं 1000 बार पूछा। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, अनेक बार कहा। बताइए न, बहुभांति मतलब मुस्कुरा के, नाराज होके, कसम करके, रो के, अनेक प्रकार से बहुभांति। तब उन कहे शंभु आराती। भोलेनाथ नहीं बोले। कहा क्यों नहीं बोलते? कहा मैं कड़वाहट पिया करता हूं सती, मैं कड़वा उगला नहीं करता, इसीलिए प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम हूं। मेरा काम केवल कड़वा पीने का है, कड़वा उगलने का नहीं, इसलिए भोले बाबा हूं। परिणाम क्या हुआ? तब भक्तों ने पूछा कि आपने कुछ तो प्रतिज्ञा किया, सती को नहीं बताएंगे, चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों को तो बताइए। तब भक्तों को बताया। क्या किया? शिव संकल्प की नमन माहि, यही तन सती भेंट मोहि नाहि, 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 यही तन सती भेंट मोहि नाहि। कहा अब इस तन से, इसलिए कैलाश जाकर 87,000 वर्ष का अलार्म डाल के बैठे। बीते संबत सहस्र 87 तजी समाधि संभव विनाशी, जाय सती पगबंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय ते काला। माँ का कथा में ध्यान नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि बाईं तरफ बैठाते थे ना, आज सन्मुख से आगे बैठा दिया। माँ रोने लगी। तभी देवी रो ही रही, करुणा कर रही है मैया कि उसी समय तमाम विमान, हवाई जहाज, एरोप्लेन, बड़े बड़े विमान, बाबा ये कहाँ जा रहे हैं? कहा ये सब आपके मैके जा रहे हैं। मैके मेरे? क्या है वहां? कहा आपके पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। कहा मैं भी जाऊंगी। इतना सुनते ही कहा मैं मना नहीं कर रहा हूं, गुरु के घर, पिता के घर, मंदिर में, मित्र गुरु के यहाँ और मित्र के घर और गुरु जाइए बिन बोले न सदेहा, बिना बोले जाना चाहिए, बिना बुलाए इन 5 स्थानों पर। लेकिन जहां विरोध मान कह कोई, वहां गए कल्याण न होई। जहां कोई विरोध मानता हो वहां गए कल्याण नहीं, वहां मत जाइए। वहां हमारे विरोध में यज्ञ किया जा रहा है। वहां जो यज्ञ है वो हमारे विरोध में किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने क्या बहुत समझाया, जब नहीं समझी तो बाबा का सूत्र है, वहीं से जो राम रच राखा। 2 पार्षद बुलाया। पार्षद वहां तो रुद्र है। मैया कहाँ गई? मैया कहाँ गई? कनखल। कभी गए होंगे आप? वहां पर आज भी है सती समाधि स्थल, जहां यज्ञ हुआ था। वहां उनसे कोई बात नहीं किया, यहां तक कि उनकी मतलब सखी, उनकी बहनें, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा। कहा एक ने बात किया, गले से लगा लिया। अरे मेरी लाड़ो, मेरी बेटी आ गई, देखो तो तुम्हारे बाबा सठिया गए हैं, दामाद जी के बैर के कारण से तुमको भी भुला दिया। कहा ये कहाँ लिखा है? कहा रामायण में लिखा है, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब
त्रास का सन्मान, कोई सम्मान नहीं दिया। दक्ष त्रास कौन मिला? गुण सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सीता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन बहने क्या भगिनी मिली बहुत। अरे दीदी अकेली आई हो, शंकर जी को नहीं लाए। एक दूसरे वो कैसे आएंगे? वो तो नंगे रहते हैं, आ सकते थे। अरे नहीं नहीं, वो कैसे आएंगे? वो बाघंबर पहने भीख मैंने सब कहती रही, नंग रहते हैं, चिता लगाए रहते हैं, सांप पहने रहता है, मुंडों की सड़ी हुई माला पहने। लेकिन एक बहन ने इतनी खराब बात कह दी। क्या कहा? वो कैसे आएगा? भीख मांग भौकाई, वो तो भीख मांग के खाने वाला भिखमंगा है। ओहो, इतना सुनते ही सती को गुस्सा आ गया। अभी तक जो कहा वो ठीक है, तुम जानती हो? कहा क्या? कहा ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। मुंडमाला गले में पड़ी है, मुंडमाला गले में पड़ी है, कोई हीरो की माला नहीं है, नहीं है, कोई हीरो की माला नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। श्री राधे जय जय। जय जय। शिव देखो समाधि लगाए, शिव देखो समाधि लगाए, शिव देखो समाधि लगाए, शिव देखो समाधि लगाए, भंग पीबे बभूति रमाए, भंग पीवे बभूति रमाए, सारे जग का खजाना पड़ा है, सारे जग का खजाना पड़ा है,
पर तिजोरी में ताला नहीं है पर तिजोरी में ताला नहीं है पर तिजोरी में ताला नहीं है। केवल एक अंतरा से, क्योंकि बहुत प्रसंग। अच्छा, एक बात मैं और आज पूछ लूं। कथा का समय है 2 बजे और हम आते हैं 3 बजे, 3:30 बजे। तो आप ये तय कर लीजिए हम भी 3:30 बजे आया करें। कथावाचक जी अकेले आकर 2 बजे बैठे हैं। हे भगवान, कब श्रोता आएंगे, कब कथा सुनाएंगे। कभी कभी हमारी हालत तो आज दूसरा दिन था, कल तो चलो कलश यात्रा में थके थे, कोई बात नहीं, आज तो समय से आना चाहिए था। एक कथावाचक जी एक जगह कथा सुनाने पहुंचे, 2 बजे का समय था, कोई नहीं, एक व्यक्ति आया, केवल बड़ी प्यार से कथा सुनता रहा। बीच बीच में गुस्से जैसा हो जाता, आंसू आ जाता, पता नहीं कैसा कैसा रूप बनाता। अब देखा कोई नहीं आया, 4 बजे उन्होंने समापन कर दिया। तो जब उतरे तो बेचारे 3 घंटे कथा सुने थे, 4-5 बजे तक समापन हुआ आरती होकर के। उन्होंने पूछा, भगत कैसी कथा, बहुत अच्छे हैं आप, बड़ी भाव से कथा सुनते रहे, 4 घंटे 3 घंटे बैठे रहे। कहा मैं इसलिए नहीं बैठा रहा, हमारा आज की कथा बड़ी सुंदर है, या वो है जिस पर आप बैठे वो दरी हमारी है, उसको ले जाना था, इसलिए हम बैठे हैं। तो एक आग बेचारे जो व्यवस्था वाले हैं, दरी वाले, वही हमें यहाँ दिख रहे थे 2 बजे। तो इसमें क्या है, 2 घंटा कथा होगी, 3 घंटा कथा होगी, जितना आप सुनेंगे उतने हम सुनाएंगे। तो आज आप बताएंगे, उसी समय कल से कथा होगी। आज तो हम ठीक 6 साढ़े 6 बजे तक बंद कर देंगे, लेकिन विराम करेंगे। लेकिन आप ये हमको बताइए कि कल से कथा कितने बजे से हो, 2 बजे से 6 बजे तक कि 3 बजे से 6 बजे तक, ये भी एक टाइम है। तो 4 घंटा बहुत है, 3 से 6 करो, 6 कर देंगे, या 3 से 7 कहेंगे, 3 से 7 कहेंगे, 4 से 8 कहेंगे तो 4 से 8 करेंगे। तो ये चूंकि लोकतंत्र का काल चल रहा है, डेमोक्रेसी है ना, तो जिसमें अधिक वोट पड़ता है वही जीतता है। मैं 3 टाइम बोलूँगा, जिसमें सबसे अधिक हाथ उठेगा कल से उसी में कथा होगी। पहले जो छपा है 2 बजे से 6 बजे तक, और तब नहीं आते कि अच्छा। दूसरा, अकेले आपके उठाने से कुछ नहीं होगा। दूसरा, 3 बजे से 7 बजे तक, नीचे करिए। तीसरा, 4 बजे से 8 बजे तक। फिर कैसे चलेगा काम, 2 बजे में आएंगे नहीं, 4 बजे में आएंगे नहीं, आएंगे तो 3 बजे में। 3 बजे वाले जरा हाथ, 3 से 7, 1 2 3 4, अच्छा सर्वाधिक। चलिए 3 बजे कथा शुरू होगी, 7 बजे समापन, करेक्ट, ठीक है। या 3 से 6 माने 7 तक चले जाए, आरती हो जाएगी। जोरदार तालियों से अभिनंदन। तो ये कल से कथा 3 बजे से 7 बजे तक रहेगी। 2:30 बजे हमारी संगीत टीम आएगी, 3 बजे हम करेक्ट आएंगे, और 7 बजे हे राजा राम तेरी आरती होगी, ठीक है। उनसे पूछ लीजिए, जो ब्रजपुरी जी से। ये भी एक उठवा ले। ब्रजपुरी जी असल में रात्रिचर हैं, इसलिए रात्रि में चाहते हैं। आइए, तो बड़ी भावना से माँ ने कहा जैसा मेरा, तो कल से कथा होगी। आज आपको हम छोड़ रहे हैं 6:30, ठीक है। अभी कथा भी विवाह करा करके
और सुंदर आनंद लेके 6:30 बजे आरती हो जाएगी। ठीक, आइए बड़े भाव से। माँ का अच्छा तुम्हारे इतने भोले भाला हैं, कहा हाँ। और जो ही सामने गए कहा देखो अगर इतने बड़े ऐसा कोई भी भोला नहीं है, पूरे यज्ञ मंडप में कोई भी स्थान नहीं मिला है। जब माँ ने जेकर देखा तो कतहु न दीख शंभ कर भागा। ओहो, मेरे पति का तो बड़ा अपमान हुआ है, हे भगवान। मेरा पति मना अचब चित कहे जो शंकर। इसलिए मैं कह रहा था अगर पति कथा में भी आने के लिए मना करे तो मान नहीं जाना। पति की अनुकूलता बनाएगी पत्नी, तब चित कहे जो शंकर। कहे सबसे कठिन जाति अपमाना यहीं का। जाति अपमाना से नहीं है। आजकल लोग पढ़ा न लिखा दरोगा नाम, अंगूठा छाप लोग भी हैं, कहीं बैठ गए कुछ भी बोलेंगे। रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगवा रहे हैं कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे हैं बेशर्म कहीं के। लज्जा नहीं आती, पूरी दुनिया देख रही है, यूट्यूब पर बोल रहा हूं। कुछ भी बोलोगे, जाति के लिए नहीं बोला, श्रेणी के लिए बोला। कहा जैसे 4 बहनें हैं, 3 बहन को बुलाया, 1 को नहीं बुलाया, तो ये जाति अपमान। 4 बुआ को बुलाया, 1 को नहीं बुलाया, ये जाति। तब अपमान होता कि मेरी 3 बहनों को बुलाया, हमें बाबूजी ने नहीं बुलाया। फिर मां ने पूछा, ऐ सभासदों, ए मंत्रिमंडल, ए गुरुदेव, ये बलिया के भृगु ऋषि ही थे यज्ञाचार्य। कहा है गुरुदेव, आपने भगवान शंकर की स्थापना नहीं करी है। उन्होंने कहा मैं यजमान के अधीन हूं। कहा ऐसे रहा जाता है क्या? आपके यज्ञ में पितामह ब्रह्मा आए क्या? भगवान विष्णु आए क्या? कोई आपके यज्ञ में नहीं आएगा अगर आप शिव की स्थापना नहीं करेंगे। जहां शिव नहीं होगा वहां कल्याण नहीं होगा। सावधान। और ये पिताजी आप भी, ये मंत्रिमंडल, ये सभासद, ये गुरुजन, ये मुनिवृंद, सुनो सभासद सकल मुनिंद, कही सुनी जिन शंकर निंद। शोभन तुरत लाभ सब काहू, भली बात बचताव पिताहु, भली बात बचताव पिताहु, भली बात बचताव पिताहु, भली बात बचताव पिताहु। पिताजी आप भी पछताएंगे अगर आपको ये अहंकार है कि ये शरीर आपका दिया है। तो आज मैं पुकारूंगी बड़े अदालत को, जो तुम दीन दयाल कहावा। आपको समुद्र पार में बैठी हुई एक बहन ने पुकारा था, दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब आप समुद्र पर बांध बनवा के, डैम बनवा के चले गए थे, जिसका दुनिया ने देखा था राम सेतु। और आज मैंने केवल इतना अपराध में सीना ठोक के कह रही हूं, पाप छिपाने से बढ़ता है, पुण्य गाने से कम होता है। इसलिए मैं पापिनी हूं, मुझसे पाप हुआ है। मैंने सीता का रूप धारण कर लिया, इसके कारण से मेरा पति मेरा त्याग कर दिया। लेकिन हे अंतर्यामी, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे वैकुंठ निवासी, अगर मैंने अपने जीवन में भगवान शंकर के पाद पद्मों की ही भक्ति रखी हो, केवल उनके ही चरणों में मैंने भक्ति किया हो, केवल मनसा वाचा कर्मणा, तो अगर मैं सच में सती हूं और अपने पतित्व सतीत्व की मैंने पालन किया है जीवन में, तो आज मेरे शरीर से योगाग्नि चाहिए। है दीन बंधु का के भगवान को स्मरण किया, बायां अंगूठा निकाला, यज्ञ मंडप के सामने गई, ठीक से खड़ाक से रगड़ा और कस के रगड़ते ही असकई योगी अग्नि तर जारा, भयउ सकल मख हाहाकार, भयउ सकल मख हाहाकार, भयउ सकल मख हाहाकार, भयउ सकल मख हाहाकार। सारे पूरे जगत में हाहाकार मच गया, पृथ्वी कांप गई, थर 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 थर। सूचना बाबा को मिली, तांडव करने शुरू कर दिया, बाएं कंधे पर रखा, दुनिया त्राय त्राय करने लगी। सेवताओं ने जाकर के बिरन्ने भी नहीं किया, स्वयं वैकुंठ निवासी ने चक्र छोड़ दिया। आपको जानकारी है, जहां जहां मां का शरीर कट के गिरा, ये सब बामन शक्ति पीठ है। चाहे वो हिंगलाज भवानी हो,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा पर चाहे क्षीर भवानी हो, पूर्णागिरी मैया हो, चिंतामणि हो, चाहे वो श्रीलंका में अंबे मैया हो, चाहे वो ढाका में ढाकेश्वरी हो, वहीं के एक गांव में चाटेश्वरी देवी हो, चाहे छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ी हो, चाहे वो आपके पास में विंध्याचल हो, सब जहां जहां शरीर कटा ये 52 शक्ति पीठ है। चाहे वो बर्मा हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ये चीन हो, पूर्वी पश्चिम पाकिस्तान हो, ये श्रीलंका, ये सारा, ये सब क्या है? ये पूर्व का भारत ही है। ये सब समय पे कटता गया। पाकिस्तान तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और ये जो है ये पीओ को भी काट रहे हैं गद्दार, इनका ही षड्यंत्र था। एक राजा था, उसने कहा नहीं ये संयुक्त राष्ट्र में जाएगा। हरि सिंह के राजा को 2 नाम हुए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, क्षमा करना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों की वार्ता से भारत में विलय होने जा रहा था। लेकिन इतने सुहाग और इतनी राखियां वहां आहूत होने वाली थी, इतने हमारे भारतीय सैनिक मरे, केवल एक बूढ़े राजा के कारण उसकी बुद्धि विकृत हो गई थी। इसलिए एक विचार करना, ध्यान रखने की है, जहां जहां 52 शक्तिपीठ है ये सब भारत है। हम गीत गाते हैं, खंडित भारत जोड़ेंगे, पुनः अखंड बनाएंगे, भारत माता की जय। ये सब अखंड भारत। इसलिए मां ने वर मांगा, 52 शक्तिपीठ की स्थापना हुई, सभी देवताओं ने भोलेनाथ से वंदना किया, यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ा जाता दीनानाथ। तब बाबा ने ला करके बकरे का ही सर अपने ससुर के गर्दन पर लगा दिया। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के बड़े स्पेशलाइजेशन है इनका, बड़े खड़ाक से जोड़ते हैं, चाहे गणेश जी के गर्दन पर जोड़ना हो, किसी के गर्दन पर खड़ाक जोड़ते हैं लाके बकरे का। भक्तों ने प्रश्न किया, अरे बाबा नर्मदेश्वर महादेव सरकार, आपने इसे बकरे का क्यों जोड़ दिया? कहा ये बड़ा मैं करते थे, मैं माने अहंकार। तो जहां अहंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं होते, और जहां ओंकार होते हैं वहां अहंकार नहीं होते। अब इनको अहंकार नहीं आएगा, अब जीवन भरे मैं करते रहेंगे। भागवत के कई श्लोकों में वंदना किया है, बड़ा प्रसन्न हो गए भोले बाबा ने। ये कथा आती है श्रीमद् भागवत में और रामचरितमानस में भी। तो लोगों ने कहा कि फिर क्या करेंगे? उसी समय से भोले बाबा का पूजा जब करते हैं, वो ये गाल बजाकर करते हैं ना, तो ये बकरे की तरह, मतलब तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अपने ससुर की याद आ जाती है। तो गाल बजाकर पूजा करने का वो रिवाज चला, परंपरा चली। उसके बाद सती मरते समय क्या कही थी कि अगर मैंने मन वाणी से भगवान शंकर के पाद पद्मों में ही अनुराग रखा हो तो हमें योगाग्नि से जल जाए, जो तन मेरे पति के काम का नहीं वो मेरे किस काम का। आप जो भी मरते समय मांगेंगे, अंते यामति उपरांते सह आकृति, शास्त्र कहता है। तो सती ने क्या मांगा था? भगवान शिव का पाद पद्म। तो क्या हुआ? सती मरत हरिशन वर मागा, सती मरत हरिशन वर मागा, जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण ही ग्रह जाई, यही कारण हिम गिरग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, सती मरत हरिशन वर मागा। पाद पद्मों का अनुराग मांगी थी ना। अंत में जहां आपकी मति होगी, भरत जी जब हिरनी डांक रही थी तो उनको बेटे को ले आए,
पाला, छोटू 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 छोटू, उसी हिरण में आसक्ति हो गई। एक दिन हिरणों का झुंड आया, हिरना भाग गया। बाबा ने लिखा, एक हिरण के कारणे भरत धरी द्वै देह, उनको हिरण बनना पड़ा। तुलसी में तुलसी मोरी कौन गति जिनके नाना ने। पार्वती मैया बन के आई, बड़ी प्यारी, ते ही कारण हिमगिर, हिमांचल की बेटी, पर्वत की बेटी है, इसलिए शैलजा भी कहलाई। पार्वती भी पर्वत की बेटी होने के कारण पार्वती भी कहलाई। गिरी माने पर्वत, गिरी की बेटी होने के कारण गिरिजा भी कहलाई हैं। बड़ी प्यारी हिमांचल में हुई है, एकदम गोरी गोरी है, बड़ी प्यारी। केवल 15 मिनट और कथा है, 15 मिनट के आगे चर्चा नहीं करेंगे। फिर बड़ी सुंदर शायद व्रत से साकी आई है, उसका भी दर्शन करेंगे आप। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार करना कि मैया इतनी सुंदर है कि अभी थोड़ी बड़ी हुई है, तभी इनके पिता के गुरु आ गए। इनके पिता के गुरु कौन है? नारद। हिमांचल के गुरु नारद हैं। नारद ऐसे गुरु हैं जो 5 वर्ष में सबसे छोटा चेला, नारद का ही सबसे छोटा चेला ध्रुव, जो 5 वर्ष में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था, इसलिए बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं। दुनिया में घूम घूम के कहते हैं, जब लोग कहते हैं अरे नारद ध्रुव ने तो 5 ही वर्ष में भगवान को पा लिया, तो नारद जी कहते हैं गुरु की चेला किसका है? अपने गुरुत्व को बड़ा। तो माँ बड़ी भक्तिमान है कि बाप ने गुरु अगर बनाया है नारद को, मैं नहीं बदलूंगी। नारद ने कहा बेटी आपकी बड़ी होनहार है, तप करेगी तभी कुछ होगा, और तप करेगी इसके जीवन में तो नंग धड़ंग रहने वाला, भीख मांग के खाने वाला, जटाजूट पहनने वाला, काम वासना से कोई मतलब नहीं, निहकामी और जटाजूट रखने वाला, सर्पों की माला पहनने वाला, सब जे बर के दोष बखाने, ये सब शंकर महान एक साथ शंकर के पास है। और जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण में कह सब कोई, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। रामचरितमानस लेके बैठते हैं, बोलना चाहिए तो कहा सुरसर, रवि पावक सुरसर की नाई। रवि माने सूर्य, सुरसर माने गंगा, पावक माने हवा। ये कहाँ कहाँ नहीं जाती। गंगा में जैसे मुर्दा भी जलता है प्रवाहित, गंगा अपवित्र होती है। सूर्य की किरण कहाँ कहाँ जाती है? गंदगी में भी जाती है। सूर्य की किरण अपवित्र होती है। हवा पता नहीं किसको किसको छू के आ रही है, क्या क्या छू के आ रही है, मेरे नाकों में जा रही है ना, तो क्या उसे कोई अपवित्र मानता है? इसलिए सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई, क्योंकि ये सब सामर्थ्यवान है, 5 तत्व है ना, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि और हवा, जिसे हम लोग कहते वायु। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। क्या कहा महाराज? माँ का इतना सुनना था, जौ तब करे कुमार तुम्हारी, भाव्यू मेढ़ सके त्रिपुरारी, सीधे चली गई। पिता ने रोका होगा, नहीं कह पाया, स्वयं कहा मैंने स्वप्न देखा है, तब करने गई। कहाँ गई? कन्याकुमारी, आज भी उसका नाम है, जहां कुमारी कन्या ने तप किया, एक पैर से खड़ी रही। कितने वर्षों तक? कई हजार वर्ष। 36,000 वर्ष का तो गणना बाबा दे रहे हैं, और कुछ वर्षों की गणना नहीं दे रहे हैं। एक पैरों पर 36,000 वर्ष। केवल एक छोटी सी गलती, सीता का रूप धारण कर लिया। गलती इतनी ही है, आप जरा सोचिए। वहां गई तो क्या किया? अरे संबत सहस मूल फल खाए, सम्मत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 बरस गवाए, साग खाए 7 बरस गवाए, कछु दिन भोजन वारी बताशा, कछु दिन भोजन वारी बताशा, ये कठिन कुछ दिन उपवासा, ये कठिन कछु
दिन उपवास बेल पाती मही बरे सुखाई बेल पाते मैं परे सुखाई दीन सहज संबत सोई खाई दीन सहज सम्मत सोई खाई पुनि परिहरे सुखाने ऊपर उन्हीं पर हर सुखाय परना महीना में तब भय हुआ परना महीना में तब परना संबत सहज मोल फल खाए सम्मत सहज मूल फल खाए। अब गणना करेंगे आप। संबत सहस 100 वर्षों तक क्या खाया? मूल फल, मूली, गाजर, आलू, जिमीकंद, जो जो नीचे का खाया जाता है, जिसके जड़, मूल फल। साग खाई 7 बरस। चौराई भाजी, लाल भाजी, चना भाजी, सरसों भाजी और भाजी जो होती होगी वो खाकर 100 बरस तक। साग खाई 7 बरस। कुछ दिन भोजन वारी बतासा, कुछ दिनों तक बतास हवाओं को पीकर किए कठिन, कुछ दिन उपवास, कुछ दिनों तक उपवास करके निर्जल, बिना कुछ खाए, जल पानी वायु कुछ, सांस थम के एकदम कुंभक अवस्था में। कुंभक पूरक रेचक करते हैं ना, उसी अवस्था में मारे। कहा लेकिन एक बेल पात में ही रही सुखाई 3 सहस संबत, 30,000 वर्षों तक केवल क्या खाया? बेल की पत्ती। अच्छा, एक प्रयोग करिएगा, जिसको जिसको बीपी हो, आप उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रामदेव ने एक किताब लिखा है औषधि दर्शन, उसमें एक दवा तो उनकी आती है बीपी वालों के लिए, मुक्ताबटी, जो बीपी को कम करती है। उसमें बहुत, मैं रामदेव तो हूं नहीं उतनी बड़ी, उतना ज्ञान मुझे हो जाए औषधियों की, जड़ी बूटियों का, उनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन उसमें 3 चीजें जरूर मिलाई जाती हैं। क्या क्या? बेल की पत्ती, तुलसी की पत्ती, काली मिर्च। जितनी बेल की पत्ती उसके आधे तुलसी, जितनी तुलसी की पत्ती उसके आधे काली मिर्च। अब आधे मतलब गिनती से नहीं, तौल से लाके मिक्सी में पीस लीजिए और आज छोटे वाले बैर, बड़े वाले बैर जो इतने थोड़ा गोली बना लीजिए। बासी मुंह में बिना कुछ खाए, खाली पेट, एक जैसी बीपी रहती, ज्यादा रहती, 2 खाइए, कोई बात नहीं। बेल की पत्ती, तुलसी और काली मिर्ची है ना, नुकसान तो कुछ करेंगे नहीं, उसमें कोई वो तो अल्कोहल तो मिला नहीं है। जब आइए, अभी 5-6 दिन जो कथा बची है, आज नपवा लीजिएगा, 6 दिन बाद नपवाइएगा। ये चमत्कार है। इसलिए माने 30 सहस्र संबत, 30,000 वर्षों तक केवल बेल की पत्ती खाई। पुण्य परिहरे सुखाने उपरना, सूखी हुई पत्ती भी छोड़ दी। तब उमई नाम तब भयो अन्नपूर्णा। बोले अन्नपूर्णा मैया की जय हो। सारे देवी देवता आ गए, कहा तुम धन्य हो। जब आप जाते हैं काशी तो दर्शन करते हैं ना, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देह च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्त स्वदेशो भनत्रयम्। बोलिए अन्नपूर्णा है। आप कभी जाके देख लेना, यही काशी में जब आप, अब तो कॉरिडोर क्या सुंदर स्वरूप खड़ा हो गया है, कैसे बदल रहा है देश, कैसे देवी देवताओं का है। हम लोगों ने सोचा था क्या 5 लाखों वर्ष, 500 वर्ष तो ये कल की बात है। यह कोढ़ केवल कुछ वर्षों की देर है। आप जाएंगे रामलला का दर्शन करने, देखिएगा आप इन्हीं आंखों से, ये सब चमत्कार हो रहे हैं।
ये प्रभु की कृपा से ही हो रहे हैं। आइए, एक बड़ा सुंदर हो गया बड़ा सुंदर दृश्य चल रहा है। सारे देवी देवता का ऐसा तब किसी ने नहीं किया, तुम धन्य है। लेकिन इधर भोले बाबा ने भी भगवान को तैयार कर लिया। अगर आप मुझसे मांग जो मुंह पर निज ने जाहि बिया हूं शैल जही हम मांगे देऊं। कहा यह उचित नहीं है, लेकिन नाथ वचन पुण्य मेटी न जाही। बड़ा विस्तार है यहाँ कथा का, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए अब वर भी तैयार है, दुल्हन भी तैयार, फिर बाधा क्या है? बाधा है। बाबा ने सप्तऋषि मंडल को भेज दिया। ये सप्तऋषि मंडल कौन है? सप्तऋषि मंडल को बुलाया, कहा जाओ आप कर प्रेम परीक्षा लो। उनके मन में मेरे प्रति अनुराग है कि आज भी सीता का रूप धारण किया था तो पहुंचे। अरे क्या कर रही हैं? मैं तुम कहूं बर नीक बिचारा, आपके लिए ना वैकुंठ में रहने वाला सुंदर सा वर देख के आया हूं। हम लोग सप्तऋषि हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। लेकिन हे सप्तऋषि मंडल, यह जीवन तो मैंने भगवान शंकर के लिए समर्पित कर दिया है। यद्यपि मैं जानती हूं चहु वारी पर भीत उठावा, हवाओं पर मैं भीत उठाना चाहती हूं, दीवार उठाना चाहती हूं, लेकिन चाहिए सदा शिव ही भरतारा। भतार के रूप में, पति के रूप में मुझे शिव ही चाहिए। आप तो यह जन्म तो मैंने शिव के लिए हार दिया, लेकिन आपको शादी करानी, विवाह कराना है, आप घूम रहे हैं तो वर कन्या अनेक जगह ही, बहुत से लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, जाकर के खूब अपना करते कराते रहिए। मैं तो ये इसमें अब ये तो मैंने कहा, आपको अब संकोच नहीं लगता क्या? पहले तो आप बड़ी संकोची थी, शर्माती थी। ऐसे कोई लड़की कहती है क्या कुंवारी कि मुझे ये दुल्हा चाहिए, दुल्हा चाहिए? पहले की बात छोड़ो, अब तो मैं भोले बाबा की भक्ति दुनिया में चीख चीख के कहूंगी। ये हमारे पति थे, रहेंगे, और जीवन भर में उन्हीं का वर्ण करने के लिए ही यहाँ मैंने हजारों हजारों वर्षों से खड़ी हूँ कन्याकुमारी में। क्या कहा होगा कि मुझे अब हर जन्म में मैं उन्हीं की हूं, और ये पार्वती तन भी उन्हीं के लिए मैंने ये जीवन भी दिया है। तो इसलिए पहले पर्दा रहा होगा, लेकिन अब वो पर्दा वर्दा सब मैंने हटा दिया। अब उन्हीं के चरणों में अब शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, क ख ग घ अंग, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। जय जय।
छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे। लो अब पर्दा हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। जय हो। जय हो। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे। शर्म अब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। शर्म तुमसे जगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। माँ पार्वती ने बहुत सुंदर तप किया और उसी समय तारकासुर नाम का असुर हुआ। इधर प्रेम परीक्षा लेकर के लौटे हैं ऋषिमंडल। इधर भोले बाबा भी तैयार हैं। लेकिन तारक असुर भयो तेहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला। ये तारकासुर कौन है आप जानते हैं? जो पापाचार दुराचार अनाचार फैलाए। ये तारकासुर है जो राम कथा पर टिप्पणियां करे, जो दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी पर रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखवाए, जो सलेबस से खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी निकाल दे, जो सलेबस से रणबीर चौकड़ी जैसे पाठ्यक्रम को निकाल दे, ब्यूटिशियन जैसे पाठ्यक्रम को जोड़ दे। ये तारकासुर है जो अज्ञानी होते हुए भी दुनिया में अधर्म फैलाने का काम करता है। ये सब तारकासुर हैं। भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का वध करता है। हम लोग रोज गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हम वध न कर सकें लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो धर्म के परले में खड़े रहें। आगे बड़ा श्रृंगार हुआ है, बाबा सज के गए हैं। क्या दोनों दूल्हा दूल्ही की जोड़ी हुई है। जब ही बरमालाएं पड़ी हैं बाबा ने लिखा है, अरे प्राणी ग्रहण जब के महेशा पानी ग्रहण जब के महेशा
हर से तब सकल सुरेशा हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि वर उच्च रही वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करही जय 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 शंकर सुर करहि प्राणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा भैया रवि रवि जी जब कीन्ह महेशा प्राणी ग्रहण जब किन्न महेशा, उसी समय वेद और बहुत सुंदर स्वर स्वस्ति वाचन आदि हुआ, पुष्पों की वर्षा हुई। बोलिए दूल्हे राजा सरकार की जय नरोदेश्वर जी महाराज की जय। पार्वती मैया की जय बहुत सुंदर श्रृंगार का प्रसंग, बहुत सुंदर बरकन के यात्रा का प्रसंग विस्तार से मैंने आज उसे नहीं लिया है। कारण है कि समय की मर्यादा, कोई कुछ चित्त का भी कई बार जब वो रहता है, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर श्रोता और वक्ता का बहुत ही वो अंडरस्टैंडिंग। अभी माँ ने बहुत सुंदर बात कही कि हम लोग कथा 3 बजे शुरू करेंगे और 6:30 बजे विराम करेंगे। ये बात अच्छी लगी, जो बोलिए वही करिए। हवाओं में भाई जहां बैठे हैं उसका दायित्व का ध्यान दीजिए। अगर वहां बैठ करके फिर वही काम करेंगे तो क्या मतलब रह गया? फिर आपकी दोनों बात कैसे बात मानी जाएगी? रात भी दिन भी आपका कैसे? इसलिए माँ ने बहुत बड़ी बात कही है। कल ठीक 2:30 बजे हमारी यथा रुचि संगीत टीम आ जाएगी और उसके बाद ठीक 3 बजे मैं आऊँगा, 6:30 बजे आरती होगी। आइए, हमारे कुछ अतिथिगण आए हैं, अतिथि देवो भव। अब मैं ये मंच अपने संचालक महोदय जी आदरणीय मनोज चौबे जी को सादर समर्पित करता हूँ। भगवान शिव माँ पार्वती का प्रतिमा के साथ, उनके विग्रह के साथ सुंदर विवाह उत्सव हम लोग मनाएंगे। उसके पूर्व अतिथियों का स्वागत। रवि जी थोड़ा सुनिएगा। जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालुओं का श्री श्री नर्मदेश्वर महादेव के प्रांगण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कल से ही कार्यक्रम संगीतमय राम कथा का शुरू हो चुका है और हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा आप लोगों ने अभी संगीतमय कथा का रसपान किया और अभी कुछ कार्यक्रम बाकी भी है। और हमारे बीच, जैसा कि हमारी परंपरा है, हमारे समक्ष हमारे अतिथि आए हैं, तो मैं इस समिति के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मंडल अध्यक्ष एवं इस आयोजन के अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथि हमारे बीच में डीडी न्यूज के परमादरणीय सुनील तिवारी जी और हमारे सांसद माननीय पकौली लाल कोल जी के प्रतिनिधि भाई वेद जी, परमादरणीय दिनेश पांडे जी, छोटे भाई शैलेश उपाध्याय जी और हमारे पत्रकार साथी सद्दाम कुरैशी जी, विनीत शर्मा जी, कैलाश नाथ जी को लेकर कृपया मंच पे आ जाएं। और पूज्य महाराज जी के कैलाश फोटो ले लो। और बहुत जल्द डीडी न्यूज सरकारी चैनल पे भी कथा का प्रसारण किया जाएगा। हमारे बीच में हमारे सांसद प्रतिनिधि भाई बेद जी का अंगवस्त्र देकर
आशीर्वाद देते हैं हमारे पूज्य महाराज जी आदरणीय दिनेश पांडे जी को, छोटे भाई शैलेश उपाध्याय जी जो हमारे हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं, हमारे पत्रकार साथी कैलाश नाथ जी जो समाचारों के लिए बहुत ही एक्टिव रहते हैं, हमारे सद्दाम कुरैशी जी जनवार्ता हेड के पत्रकार हैं और कल भी बहुत अच्छा समाचार इन्होंने कवरेज किया था। जन संदेश टाइम्स के हमारे विनीत शर्मा जी, एक बार पुनः से आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि कल से कथा में आप लोगों को यहाँ तक पहुँचने में जो असुविधा हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक बस जो है 2 बजे बैरियर से चलेगी वो, और इसके बाद अग्रवाल धर्मशाला के पास, उसके बाद सूबेदार जी के घर के पास, उसके बाद बस स्टैंड से होते हुए सभी लोगों को लेकर चली आएगी। वह स्कूल की बस है पीले कलर की, रिंकू मदनवाल जी की, जो यहाँ पे जो कथा सुनने आ रही हैं हमारी माताएं बहनें भाई बंधु, और वह कथा आप लोग को यहाँ पर सुनने के लिए छोड़कर फिर आप लोगों को कथा समापन होने के पश्चात आप लोगों को अपने अपने घर तक पहुँचाने में वो आपका सहयोग करेगी। तो आप लोग इस बात का ध्यान देंगे कल, और सपरिवार आप लोग आइए भगवान के इस कथा में अपना आहुति देकर पुण्य के भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। माने भंडारे भी चल रहे हैं, भोजन भी चल रहा है, प्रसाद भी चल रहा है, सुंदर बिछाई भी, आने जाने का साधन भी। राम कथा के लिए कितना कितना उपक्रम करना पड़ता है, जरा विचार करना पड़ता। जय हो भैया। हैं और बाकी विचार और कार्यक्रमों में आज कैसे भीड़ जा रही है, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि आप तो चल के आए हैं, आप तो प्रणाम के योग्य हैं, लेकिन समाज की आज दशा, इसलिए धर्मो रक्षत रक्षितः, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो वही ना हमारा करेगा, इसलिए हम ही सब हैं। कल से ये प्रचार करिए कि बैरियर से बड़ी शानदार एक बस चलेगी और भी आसपास में कल भगवान के जन्म की कथा गाई जाएगी, और कल भगवान जन्म की कथा होगी तो यहीं इसी मिट्टी गड़ई डी चौपन का ही कोई न कोई माँ सोहर सुनाएगी। क्योंकि डीजे मैंने जानते हैं ना फुल फॉर्म, पिछली बार बताया था, डीजे डी से दैत्य, जे से जागरण। दैत्य जागरण का प्रभाव इतना हो गया है कि माताएं द्वार चार, विवाह के गीत, जन्म के गीत, सोहर सब भूल गई हैं। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहता है कि हमारी ऋचाओं के, वेद की ऋचाओं में, श्रुतियों में जो मंत्रों में ताकत होती थी वो हमारे माँ के सोहर और गीत में ताकत होती थी, उनके मंगल गीतों में। इसलिए हम लोग पुनः कल इसी स्थान पर, इसी नर्मदेश्वर महादेव के प्रांगण में आइए, बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन करिए।